हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर टियांज इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह हर रोज हमारा रात को 9 बजे प्रोग्राम जो होता है, ये पिछले 5 साल से सिलसिला जारी है। 2020 में हमने इस वेबिनार को शुरू किया था, अप्रैल 2020, और अभी हम लोग सितंबर 2025 में हैं। इस वेबिनार के माध्यम से, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने लीडर्स के साथ हर रोज कनेक्ट करते हैं, और जो भी लीडर हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को आगे शानदार बनाना चाहते हैं, वो सब लोग हमारे साथ इस जर्नी में शामिल हैं। और दोस्तों, टियांस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पिछले 33 सालों से पूरी दुनिया में चल रही है। टियांस एक ग्लोबल कंपनी है जो बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के साथ करोड़ों लोगों की लाइफ को हेल्थ दे रही है, साथ में वेल्थ कमाने का मौका और एक शानदार प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और आज से ठीक 23 साल पहले मुझे जुड़ने का मौका मिला टियांस के साथ, और पिछले 23 साल के एक्सपीरियंस को डालने के लिए, देने के लिए आईडी नेट सिस्टम का जन्म, और इस सिस्टम के माध्यम से हम सब लोग ना सिर्फ यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, हमारे साथ जो कंधे से कंधे मिला रहे हैं और इस जर्नी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे गोल्ड लाइन्स, स्टार गोल्ड लाइन, लायंस, स्टार्स का एक शानदार लीडरशिप है। एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैं इनके साथ मिलकर आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं इस काम को जब मैं करता हूँ तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई फील वेरी प्राउड माई सेल्फ कि मैं कम से कम इस ड्यूटी को अपने बेस्ट लेवल पर निभा रहा हूँ। और इसी का ही एक जीता जागता उदाहरण है कि पिछले 5 साल से लगातार हम वेबिनार कर रहे हैं। तो अगले 5 साल हमारे पक्के हैं। 2030 तक हमें पता है कि हम बहुत बड़ी उपलब्धियां अपनी लीडर्स की, अपनी टीम की करवाने वाले हैं। उसकी वजह है दोस्तों कि जब लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो आपको वो सब चीजें सीखनी होंगी जिन चीजों को करके आप कामयाब हो सकते हैं, पर उन सब चीजों को सिखाने वाला कोई चाहिए। इसी कड़ी में आईडी नेट सिस्टम, जिसका काम है एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। तो आज का सब्जेक्ट है दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति। तो ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि आपको पूछना आपका माइंडसेट कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है। क्योंकि कहते हैं जो आपके विचार होते हैं ना, वही रियलिटी बन जाती है। जो आपके आइडियाज हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वही हकीकत बन जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं? कभी आपने इस बात को सोचा है? जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे इस बात का इल्म हुआ, इस बात की जानकारी मिली कि जो हम सोचते हैं ना, जिस चीज पे हम ध्यान देते हैं, जिस चीज पे हम फोकस करते हैं, वो चीजें हमारे अंतर मन को रिएक्ट करती है, और जो मन में हलचल होती है वो हमारी जुबान पे आती हैं, और जुबान से हम लोग एक्शन में आते हैं। और जब हम एक्शन करते हैं लगातार, तो वो आदतें बन जाती हैं, और वही आदतें जो है दोस्तों आपकी डेस्टिनी बन जाती है। क्योंकि हम जो कुछ भी हैं आज, हम अपनी आदतों की वजह से हैं, और आदतें कोई एक दिन में डेवलप नहीं होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी कड़ी में है कि आप
अपने आप को चेक कीजिए। आज आप जहां खड़े हैं वो आपकी कल की सोच का नतीजा है, और कल आप जहां होंगे वो आपकी आज की सोच से तय होगा। तो बहुत अगर ध्यान से इस बात पे विचार किया जाए तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये बात बहुत सच है कि आज आप जहां खड़े हैं वो आपकी कल की सोच का नतीजा है। कल आप कैसा विचार करते थे, आज से साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, आपकी जो सोच चल रही थी उस सोच की वजह से आपने डिसीजन लिए। उस डिसीजन की वजह से आप आज यहाँ, अच्छा या बुरा जो समय है आपका वो चल रहा है। और कल आप जहां होंगे वो आपकी आज की सोच से तय होगा। जो पास्ट इज हिस्ट्री, हो गया जो होना था। तो इसलिए कहा जाता है कि थॉट्स बिकम्स थिंग्स, कि विचार रियलिटी बन जाती हैं, वस्तु बन जाते हैं, हकीकत बन जाते हैं जो विचार हैं आपके। तो नंबर 1 है दोस्तों कि विचारों की ताकत को समझना है हमें, कि विचार की ताकत क्या होती है। माइंडसेट विचार पैदा करता है और विचार से माइंडसेट पैदा होता है। दोनों वाइस वर्सा है, दोनों इंटरलिंक्ड हैं। इस दुनिया में आप देखें तो बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, बड़े बड़े, एक से एक बड़े बड़े टाइकून पैदा हो गए इस दुनिया में। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और कुछ चंद लोगों की मुट्ठी में जो दौलत है ना, अब उसको देख लेना। 800 करोड़ लोग जितना दौलत है ना, 800 करोड़ लोगों के पास, उसका 95% सिर्फ 5% लोगों के पास। इस धरती में से 5% लोगों के पास सारी दौलत है, और उतनी दौलत जो है 95% लोगों के पास भी नहीं है। सोचो। तो चाहे कोई बड़ा आविष्कार हो, या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, या हवाई जहाज बना है, या किसी ने बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया है, या आप पहले के राजा महाराजाओं के जमाने की बात करें, साम्राज्य का विस्तार हुआ करता था, ये सब चीजें, आज आप यहां पर हैं और आपका विचार अगर वाकई में टियांस में गोल्ड लाइन बनना है, डायरेक्टर बनना है, टियांस के टॉप लेवल पे जाने का बन रहा है, तो पहले किसी के दिमाग में एक छोटे से विचार के रूप में शुरुआत होती है। हर आदमी एक सोच पैदा करता है, चीजें बदलती चली जाती हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो विचार है ये सिर्फ पहले दिमाग में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये वास्तविकता बन जाती है, रियलिटी बन जाती है। तो इसलिए हमेशा याद रखना दोस्तों आप, कि जो आपके विचार है ना, वो बीज है, सीड का काम करते हैं आपके विचार, और आपकी जो जिंदगी है उसका पेड़ है। आपके विचारों ने ही ये पेड़ खड़ा किया है जहां पे आज खड़े हैं आप। और आज अगर आप किसी वजह से सेटिस्फाइड नहीं है, और आपको लगता है कि बहुत किया जा सकता था, बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पाए, मैं कह रहा हूं अभी भी देरी नहीं हुई है। अगले 2 से 5 साल में आप वो सब कुछ कर डालोगे जो अभी तक नहीं हुआ, जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ वो अगले 2 साल में होगा, जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ वो अगले 3 साल में हो सकता है, और पिछले 40 साल में जो काम नहीं कर पाए लोग, वो अगले 4 साल में कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कईयों सालों से अपने करियर में खोए हुए थे लेकिन कोई बड़ा नहीं कर पाए, उनके पास आज भी मौका है। बट वो लोग बहुत लकी हैं जिनकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है। यू आर सो लकी अगर आप इस तरह की ट्रेनिंग को ले रहे हो, इस तरह के शानदार प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, ग्लोबल वर्ल्ड क्लास कंपनी में, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ, एक वंडरफुल बिजनेस मॉडल के साथ, एक शानदार सक्सेसफुल लीडरशिप के साथ, एक जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम के साथ। यू आर सो लकी कि आपकी उम्र भी छोटी है और सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा भी हो गई है, टेंशन नहीं लेने का है, मस्त बाबा रहने का है, क्योंकि आपको 10, 20, 50 साल की बात नहीं है, 2 से 5 साल एक शिद्दत और जुनून पैदा कीजिए,
और अपने विचारों को दिशा दीजिए, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो आपके बीज हैं, और जो आपकी जिंदगी बनेगी उसका पेड़ बन जाएगा। इसीलिए ये ट्रेनिंग यहाँ पर होती है हर रोज। और दोस्तों, अब नंबर 2 की बात करूं मैं, जब आपने विचारों की ताकत को महसूस किया हो, तो नंबर 2 है जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है इंसान का, और ग्रोथ माइंडसेट। राइट, दो माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स होता है और दूसरा क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट, जिसकी शक्ति के बारे में हम बात करने के लिए आपके बीच में बैठे हैं। लेकिन चैलेंज यही है दोस्तों कि कई लोग फिक्स्ड माइंडसेट में जीते हैं। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं नहीं बदलना चाहता हूं अपने आप को, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। उनके बीबी और बच्चों से पूछो, सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। तो ऐसे सेटिस्फाइड का क्या करेंगे? राइट, फिर बच्चे पैदा ही क्यों किए थे, फिर शादी की क्यों थी? खाली अकेले के लिए थोड़ी, तो जिम्मेवारी है। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं उनको पहचानने की जरूरत है अपने आप को, कि मैं जो मुझे चेंज, बदलाव की जरूरत है मुझे। मेरी किस्मत बदल ही नहीं सकती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई साहब पूरी जिंदगी निकल गई, हमने बहुत काम किए, बहुत किया, मेहनत सब कुछ किया, लेकिन लगता है किस्मत ही खराब है। ये जो फिक्स्ड माइंडसेट है इसको बदलने की जरूरत है। हो सकता है कि अब उजाला होने वाला हो और आपको लगता है भाई साहब अंधेरा ही रहेगा। हर गहरी अंधेरे के बाद, हर गहरी रात के बाद कहते हैं ना एक सुबह होती है। और जिंदगी में कब किस जगह पे आपकी जिंदगी बदल जाए आपको नहीं पता। तो आपको कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उल्टा आपको अपने आप को एनकरेज करना चाहिए। बट जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं जिनको बदलने की जरूरत है, उनके कुछ विचार ऐसे होते हैं, अगर फेल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, है ना? ये क्या है, अगर फेल हो गया तो फेल हो गया, अभी हुआ नहीं है। भैंस मर गई, अभी मरी नहीं है। एक स्टोरी सुनाते हैं हम, एक राम और श्याम की कहानी है कि दो दोस्त थे, तो नौकरी कर करके, छोटे मोटे काम धंधे कर करके बहुत परेशान थे, जिंदगी निकलती जा रही थी। और 10-15 साल जब किया, तो फिर एक दिन दोनों बैठे थे, तो प्लानिंग कर रहे थे, स्कीमें बना रहे थे, क्या ऐसा किया जाए, क्योंकि जो कर रहे हैं इससे तो जिंदगी नहीं बदलने वाली। आइडिया लग जाता ना इंसान को कि मैं जहाँ हूँ वहां मेरी ग्रोथ होने वाली है कि नहीं, कंसेप्ट ही कैसा है। तो उन्होंने प्लानिंग किया कि अब कुछ अपना काम करते हैं। तो अपना काम करें तो उसके लिए पैसे चाहिए बहुत सारे, राइट? वो थे नहीं। तो आइडिया आया, दोनों ने बोला कि एक प्लानिंग सेट हुई कि हम दोनों भैंस खरीदेंगे, भैंस, बुफेलो। और फिर भैंस से दूध निकलेगा, फिर दूध को हम मार्केट में बेचेंगे, और फिर प्रॉफिट होगा तो दूसरी भैंस लेंगे, जब प्रॉफिट होगा फिर तीसरी लेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत बड़ा तबेला हो जाएगा, फिर दूध की डेयरी हो जाएगी, और फिर उसके हिसाब से प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। पहले दूध बेच रहे थे, अब दही भी बेच रहे हैं, मक्खन भी बेच रहे हैं, घी भी बेच रहे हैं। फिर बात आ गई कि फिर तो देश के कोने कोने में सामान जाएगा, एक्सपोर्ट भी करेंगे। कितने धनवान हो जाएंगे कि फिर गाड़ी, बंगला और जिंदगी, बल्ले बल्ले। तो दोस्तों, जैसे हमारी ट्यांस में आईडी लगती है ना किसी की, जो ज्वाइनिंग करना है शुरुआत, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ब्रॉन्ज को मान के चलो कि एक भैंस, सिल्वर मान लो 2 भैंस, गोल्ड मान लो 4 भैंस। और कुछ लोग प्लेटिनम से शुरू करते हैं तो उनकी तो भैंस शुरू में ही मुझे लगता है 16 भैंसें हो जाती हैं। कुछ ऐसी फीलिंग है मेरी कि एक आदमी, उन्होंने बोला कि चलो अपने पास पैसे तो है नहीं, तो एक भैंस लेते हैं, ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू करते हैं बिजनेस, है ना? तो उन्होंने एक भैंस ली,
भैंस लेने की प्लानिंग की और ऐसी ऐसी बातें हुई और वो चले गए अपने अपने घर। अपने घर चले गए, रात को खाना खाया तो होता यह है कि कहानी में ट्विस्ट ये है कि कुछ साल बाद, 10 साल बाद अचानक मुलाकात होती है। एक कोई बस स्टैंड होता है, वहाँ खड़ा होता है एक दोस्त, वो बस का इंतजार कर रहा होता है ड्यूटी से घर जाने के लिए। और अचानक ही एक लंबी चौड़ी लग्जरी गाड़ी आती है, निकलती है। उसने देखा, यार ये तो अपना दोस्त खड़ा है इधर, इतने सालों बाद दिखाई दिया, क्योंकि दोनों आप अपने बिजी हो गए। तो फिर उसने पूछा, आप यहाँ कैसे? कहते मैं बस का इंतजार कर रहा था। तो कहते आप यहाँ कैसे, ये गाड़ी किसकी है? उसने कहा कि गाड़ी मेरी है। उसको गाड़ी में बिठाया और ले गया अपने घर पर, बढ़िया से लंच कराया। फिर बातें शुरू हुई। अरे ये ऐसा इतना लंबा चौड़ा मामला कैसे सेट कर दिया? तो उसने बोला कि भाई उस दिन आपस में हमने सलाह की थी, हमने प्लानिंग की थी, हमने सोचा था, डिस्कस किया था, आइडिया आया था। मैंने उस आइडिया के ऊपर विश्वास किया, मैंने सच माना कि ऐसे ही होगा। पता तो नहीं है ना, बिना किए तो पता नहीं चलेगा ना, करके पता चलेगा। तो मैंने चांस लिया, मैंने एक भैंस ली, फिर उससे दूध निकला, धीरे धीरे करके मेरी 2 भैंसें हुई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आज हजारों भैंसें हैं। आज जो है बड़े बड़े मेरे डायरी फार्म्स हैं और मामला सेट। और देख लो बाकी सीन। बट कहते हैं, "अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या स्टोरी है? भाई यहाँ तो जमीन और आसमान, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली कहानी हो गई।" तो उन्होंने कहा, यार क्या बताऊं मैं। उस रात जब मैं घर गया तो बात ये थी कि उन्होंने एक डिस्कस ये किया था कि ये जो आइडिया है ना, हमें किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है ये आइडिया। तो जो पहले वाला दोस्त था, इवन उसने अपनी बीबी को भी नहीं बताया। उसने पंगा कर डाला सीधा ही, है ना, भैंस ले ली, काम पे लग गया, करते कराते कहानी कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन दूसरे दोस्त से जब पूछा तो उसने बोला कि यार उस दिन आइडिया इतना खतरनाक था, जैसे टियान्स में हम दिखाते हैं ना, मतलब कल को 8 स्टार बन जाओगे, 7 स्टार बन जाओगे, फिर 8 स्टार इंटरनेशनल टूर शुरू हो जाएंगे, फिर ब्रॉन्ज लाइन पर रॉयल्टी, कार फंड, सिल्वर गोल्ड पर और शानदार रॉयल्टी, पूरी दुनिया की सैर, कार फंड, विला फंड, लाखों करोड़ रुपए की इनकम। आदमी को तो नींद आती नहीं है। ऐसे ही उनके साथ भी हुआ कि वो रात को जब वो लेट रहा था तो करवटें बदल रहा था, तो उसकी वाइफ को डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कि नींद क्यों नहीं आ रही है। तो उन्हें पूछने की कोशिश की, भाई नींद क्यों नहीं आ रही? तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं है, नहीं आ रही, अपनी क्या वैसी। तो जब देखा वो बार बार पलटे मार रहा है तो उन्होंने थोड़ा सा दबाव डाला, कुछ तो है। वो धर्म संकट में था कि बताना नहीं है ना, लेकिन वो क्या करें, रात को सोना भी तो था, मजबूरी में बताना पड़ गया। कहते हम क्या करेंगे, अब एक भैंस लेंगे 15-16 हजार वाली, ब्रॉन्ज कार्ड वाली, ठीक है। फिर लोगों से मिलेंगे, प्लान दिखाएंगे, डेमो कराएंगे, क्लोजिंग करेंगे, फिर लोग जुड़ेंगे, फिर धीरे धीरे 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग जुड़ेंगे, जिंदगी का बेड़ा पार। वही कहानी की एक भैंस है, दूध निकालेंगे, बेचेंगे, जब प्रॉफिट आएगा तो दूसरी भैंस लेंगे, फिर 2 भैंसें, फिर उनसे काम करेंगे तो 2 और भैंसें आएंगी, 4 हो जाएंगी, फिर 4 से और भैंसें आएंगी, 8, है ना, 16, 20, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 भैंसें हो जाएंगी। बल्ले बल्ले जिंदगी, मौजा ही मौजा। तो बीबी ने एक ही बात बोली, ये तो ठीक है जो आप बोल रहे हो, लेकिन भैंस मर गई तो?
जैसे होता है कि भाई साहब ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन हमारे साथ लोग नहीं जुड़े तो कहने का मतलब कहते हैं मेरी तो भैंस उस दिन मर गई भाई रात को। मेरी वाइफ ने बोला अगर भैंस मर गई तो मुझे भी लगाया बात तो सही कह रही है, अगर भैंस मर गई तो। कहते मैंने सोचा कहीं भैंस ना मर जाए, इस चक्कर में मैंने भैंस ही नहीं खरीदी। तो सेम सिचुएशन थी, एक ने नहीं खरीदी, दूसरे ने खरीदी। तो ये क्या थी, ये फिक्स्ड माइंडसेट के लोग थे। जो भाई था फिक्स्ड माइंडसेट में था, अगर फेल हो गया तो सब खत्म, लाले पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जो ट्यांस में भी आते हैं ब्रॉन्ज कार्ड से ही घबरा जाते हैं, पैसे नहीं है पैसे नहीं है रोते रहते हैं। मैंने ट्यांस में सिर्फ ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू किया था, 15,000 रुपये से शुरू किया था मैंने, आज से 23 साल पहले। इन 23 साल में कईयों करोड़ रुपया ट्यांस से मैं कमा चुका हूँ, कईयों करोड़ रुपया ट्यांस ने कमा के दिए। एक भैंस हजारों लाखों भैंसों में कन्वर्ट हो गई, राइट। कहने का मतलब यह है कि ये फिक्स्ड माइंड से बाहर निकलना पड़ेगा। ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, मौसम खराब हो गया तो, लोग नहीं आए तो, मीटिंग कामयाब नहीं हुई तो, राइट। अभी आपको मालूम है हम बैक टू बैक बहुत सारे इवेंट करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों का एक बीबीएस होने वाला है गुजरात में, ये 9/11, अभी 2 महीने हैं लगभग। तो हाँ, 2 महीने पहले से अभी तैयारी शुरू कर दी हमने कि हम गुजरात आ रहे हैं। बहुत ही शानदार इवेंट होने वाला है। इस बार का टाइटल जो है वो है ब्रेव वुमेन्स। जो हमारी ब्रेव वुमेन्स हैं, हिम्मती महिला, जो नारी शक्ति है हमारी, जो हिम्मत वाले लोग हैं, दिलदार हैं, जो हिम्मत की है, हर बाधाओं को तोड़ने का ताकत लगाई उन्होंने, हौसला बुलंद किया। जो हमारे वहां पे अचीवर्स होंगे और स्पेशली लॉयंस होंगे, उनकी स्पेशल स्पीचेस होने वाली है, हर जगह पर रिकॉग्निशन होने वाला है। इसके अलावा डांस म्यूजिक मस्ती, जो हमारा पहचान है, वो वहां होने वाली है। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं है। गुड न्यूज ये है, अगला इवेंट जो है फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर, नॉर्थ इंडिया का, ये वन ऑफ द बिग इवेंट हम करने वाले हैं 2 नवंबर को। क्योंकि इस महीने में हम बिजी हैं, अभी 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हम लोग जापान जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे। तो 2 अक्टूबर का जो प्रोग्राम रखा है, 5 अक्टूबर का वो रखा है दोस्तों टीम हिमाचल के लिए। और ये स्पेशल गुड न्यूज है बिलासपुर टीम के लिए, बिलासपुर रीजन के लिए, ऑल टियान्स हिमाचल टीम के लिए। और हिमाचल का पूरा हिमाचल, उनके लिए बिलासपुर आना एक बहुत बड़ी बात है। बिलासपुर इस टाइम ये रीजन जो है बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप हो रहा है ओवरऑल। बहुत सारे चैलेंज के बावजूद भी इस रीजन में लीडर्स का मनोबल भी, बिजनेस भी, और ओवरऑल हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एक बहुत शानदार ग्रोथ जो इस रीजन में हो रही है। रोड बहुत शानदार है, जो दिल्ली से बिलासपुर जाते हो तो पता ही नहीं चलता कब पहुंच जाते हो आप, इतना शानदार रोड है। हाईवे बन गए हैं जबरदस्त। तो आप सब जब आएंगे वहां पर, जब जाएंगे, बहुत सारे लीडर हमारे अलग अलग टीम से भी वहां आ सकते हैं। तो पहली मुलाकात हमारी जो होने वाली है हिमाचल में 5 अक्टूबर को। सितंबर पूरा है, अक्टूबर आ रहा है, तो हम लोग पहला इवेंट करने वाले हैं अगले महीने हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद हमारा इवेंट होगा फरीदाबाद में, दिल्ली एनसीआर का जबरदस्त प्रोग्राम, और सूरत गुजरात। तो बैक टू बैक, जो कि हमारा ट्रेंड भी है, हम करते रहते हैं कि जब करते हैं तो धमाके के साथ, वो होने वाला है। एक स्पेशल ट्रेनिंग कंपनी ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है इंडिया में, कुछ लोग लिमिटेड लोग इसमें आ रहे हैं। एक स्पेशल ट्रेनिंग है, दिल्ली में एक 5 स्टार होटल है एरो सिटी एयरपोर्ट के अंदर, वहां पर 2 दिन की ट्रेनिंग है ये, 6 तारीख को और 7 तारीख को। और ये बहुत ही फेमस ट्रेनर हैं मलेशिया से, मिस्टर डेसमंड पान, ये आ रहे हैं और ये कंपनी की तरफ से ट्रेनर हैं। बाकी कल एक गुड न्यूज आपके लिए, कल 2 बजे आपके लिए
स्किन केयर का एक प्रोग्राम है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जरूर आप अटेंड करें। कल 3 तारीख है, दिन में 2 बजे। हमारे डायरेक्टर हैं कलकत्ता से पलाश दत्ता जी, उनकी बेटी हैं प्रेरणा दत्ता जी। आप जरूर सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये प्रोग्राम कल का। तो अब मैं वापस आ रहा हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट वालों की तो बात समझ आ गई, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, मेरी किस्मत बदल ही नहीं सकती, है ना। अगर फेल हुआ तो, मेरी भैंस मर गई तो, है ना, लेने से पहले होने से पहले मर गई थी। तो नेगेटिव नहीं सोचना है। जो लोग नेगेटिव सोचते हो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। अब ग्रोथ माइंडसेट वाले कैसे होते हैं ये सोचिए आप। ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो, आप अपने आप को बिल्कुल आइडेंटिफाई करें, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये फाउंडेशन है। अगर आपकी फाउंडेशन में दम है ना, आप कितनी बड़ी मंजिल खड़ी कर सकते हो, आप बहुत बड़े लीडर बन सकते हो इस दुनिया में। हिमाचल में, दिल्ली एनसीआर में नहीं, गुजरात में नहीं, पूरे देश के, हिंदुस्तान के टॉप डायरेक्ट सेलिंग लीडर, नेटवर्क मार्केटर बन सकते हो आप। आपकी उम्र चाहे 18 साल है, आपकी उम्र चाहे 70 साल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप छोटे हो तब भी धमाल करोगे, अगर आपकी उम्र ज्यादा है ना, तब भी आप एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। तो अपने मनोबल को ऐसे बनाइए, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाइए कि आपको लगे कि यस, मैं फिक्स्ड माइंडसेट वाला नहीं हूं, मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला हूं या वाली हूं, जो भी है, राइट। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो कहते हैं मैं सीख सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है आप सीखने के लिए तैयार हैं। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप फिक्स्ड माइंडसेट के हैं, आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। कभी देर नहीं होती है दोस्तों। आपकी उम्र अगर 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, अभी भी देर नहीं हुई है। 70 साल है, अभी भी देर नहीं हुई है। मैंने देखा है देश में ज्यादातर लोग ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसी उम्र में बनते हैं। 60 65 70 साल की उम्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं लोग। बट कितना, सोचो, बन तो गए ना, फिर भी नहीं बनने से तो बनना बहुत है। वो कहते हैं कभी नहीं से, पहाड़ों में लिखा होता है जगह जगह, कभी नहीं से देर भली। समझ गए ना, कि ज्यादा स्पीड में जाओगे तो कभी नहीं पहुंचोगे। तो ज्यादा स्पीड भी खतरनाक है। लोग भागते हैं, काम नहीं होता तो छोड़ देते हैं। आप करो, बेशक आप आराम नाम से करो, बट आप करो। अपने आप से पूछो क्या मैं सीखने के लिए तैयार हूं। एक डायरेक्टर, एक गोल्ड लाइन अगर इस पैनल में आ रहा है, कुछ बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए कोई रीजन नहीं है कि ना सीखें। बनता है सीखना, क्योंकि अगर आपको बनना है गोल्ड लाइन, आपको बनना है डायरेक्टर। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक बहुत सिंपल बिजनेस है। बट कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। तो ग्रोथ माइंडसेट मतलब आप हमेशा अपने आप से बोलते हो मैं सीख सकता हूं या सीख सकती हूँ। अपने आप से पूछिए क्या सीख सकते हो। अंदर से वो आ जाएगा, नहीं नहीं मैं तो बड़ी ईगो वाला हूँ, मैं तो ईगो है, मैं हर किसी से सीख नहीं सकता है। बच्चे से भी सीख सकते हो आप, छोटे छोटे बच्चे भी सिखा देते हैं कई बातें, राइट। नंबर 2, मेरी मेहनत मुझे आगे ले जाएगी। आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है, कि आपको पता है मैं हर रोज मेहनत कर रही हूँ, मैं हर रोज मेहनत कर रहा हूँ, और एक दिन मैं टॉप पे जाऊंगी। एक दिन मैं 8 स्टार बनूंगी, 7 स्टार बनूंगी सबसे पहले तो। क्योंकि 7 स्टार के बाद ही मैं समझता हूँ एक लीडर ना सीरियस होता है टर्म्स में। अगर आप 7 स्टार नहीं है तो मैं आपको उतना सीरियस नहीं मानता हूँ। मे बी आप आज सीरियस हो, और आप 7 स्टार बन गए, आपकी पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हैं ऊपर जाने की। 8 स्टार, राइट। तो आपको विश्वास होना चाहिए मैं 7 स्टार बनूंगी। बहुत जल्दी मैं 7 स्टार बनने वाली हूँ, बहुत जल्दी मैं 8 स्टार बनने वाली हूँ, बहुत जल्दी मैं ब्रॉन्ज लाइन बनूंगी, बहुत जल्दी मैं सिल्वर लाइन। आप जिस लेवल पे हो अभी, अगर आप 7 स्टार नहीं हो तो आपके दिमाग में सिर्फ 7 स्टार आना चाहिए, 7 स्टार। अगर आप 7 स्टार हो तो आपके दिमाग में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, ज्यादा मत सोचो, नेक्स्ट। 8 स्टार है ना, 8 स्टार बनने के लिए करना क्या है वो करो। अगर आप 8 स्टार बन गए, ब्रॉन्ज लाइन बनने के लिए क्या करना है वो करो, सिल्वर बनने के लिए क्या करना है वो करो, गोल्ड बनने के लिए क्या करना है वो करो। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, 8 स्टार, अलग अलग लाइनों में एक एक। 4 8 स्टार बन गए, आप बन गए गोल्ड लाइन। लाखों रुपए की सिर्फ रॉयल्टी है, और $50,000 कार फंड के आपके नाम 42.5 लाख रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं।
कम नहीं होते हैं भाई। 1 लाख रुपए महीने का एक्स्ट्रा आ जाए ना, बहुत फर्क पड़ता है। बात 12 लाख की नहीं है, 12 महीने में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख से ऊपर आप एक साल में कमा सकते हो। यहाँ गोल्ड लोन आपके सामने कमा रहे हैं आपके लीडर्स। तो अगर आपको विश्वास होना चाहिए, दूसरा क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मुझे, मेरी मेहनत मुझे आगे ले जाएगी, ये विश्वास है। नंबर 3, फेल होना मतलब सीखने का मौका। फेल होना मतलब फेल होना नहीं है। आप फेल हो रहे हो क्योंकि आप काम कर रहे हो, जो काम कर रहा है वही फेल हो रहा है। उसी को रिजेक्शन मिल रही है, उसको स्ट्रगल हो रहा है, उसी को दिक्कतें आ रही हैं, उसी को लग रहा है भाई क्यों नहीं हो रहा है, मैं कर तो रही हूँ, हो नहीं रहा, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, जुड़ के तो काम नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये चैलेंज है। इसका मतलब आप ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, और यकीन करना काम तो होगा, क्योंकि आप सीखेंगे। जो भी, अगर आज आप काम कर रहे हो फेल हो रहे हो ना, लोग जुड़ नहीं रहे हैं तो भी आपको पता लग रहा होगा कहाँ गड़बड़ हो रही है। जुड़ गए लोग काम नहीं कर रहे हैं तब भी पता लग रहा होगा। काम करने वाले लोग अगर आज एक्टिव नहीं है तो आपको खुद पता लग जाएगा कहाँ गलती करी आपने। आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे होंगे, आपको गुड रिलेशन रखने थे, आपको हमेशा 0% ईगो, 0% कंप्लेंट वाला जो फार्मूला था उसको बखूबी निभाना था। थैंक यू वाले एटीट्यूड में 24 घंटे 365 दिन रहना था। जिस पेड़ में जितने फल लगे होते हैं वो पेड़ हमेशा झुका रहता है, वो हमेशा याद रखना था। बस फर्क सिर्फ सोच का है। जैसे ही हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, हमारी जिंदगी में नई संभावनाएं खुल जाती हैं, नई पॉसिबिलिटीज आती हैं, क्योंकि आप ग्रोथ माइंडसेट में हो इसलिए। तो बात समझ आ गई होगी कि फिक्स्ड माइंडसेट में और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फर्क है। और आज का जो टॉपिक हो ग्रोथ माइंडसेट के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नंबर 3 बात करूं आज, क्या रोकता है हमें, ऐसी क्या चीजें जो हमें रोकती है, अक्सर हम खुद को रोकते हैं। नंबर 1, डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। तो अपने आप से पूछना, अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप डरते हो, और डर के काम नहीं चलने वाला। डरने से जिंदगी बदलने वाली नहीं है। डर के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। डर आएगा, डर होगा, डरना पड़ेगा क्योंकि चीजें होंगी सामने, लेकिन डरना नहीं है। फियर, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। सब कुछ भूल जाओ और भाग जाओ। जब डर लगता है आदमी ऐसे करता है। एंड फियर का मतलब होता है फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो आपको राइज करना है तो फेस करना पड़ेगा। अगर आपने फियर कर लिया, इतना बढ़िया मोटिवेशन मिलता है, इतना ट्रेनिंग मिलती है, इतना जबरदस्त सिस्टम है, उसके बाद भी लोग क्या बोलते हैं, हम तो नेगेटिव हो गए, हमको पॉजिटिव करो। हमारा मोटिवेशन डाउन हो गया, डिमोटिवेटेड हो गए सर, डिमोरलाइज हो गए, जरा मोटिवेशन दो। है ना, ढूंढना पड़ता है कहाँ चले गए वो भाई बहन। क्यों, वाई, बिकॉज डर के मारे, असफल होने का डर, कि लोग मना ना कर दें, रिजेक्ट ना कर दें। जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोग बोलेंगे क्या काम कर रहे हो, इतने पढ़े लिखे हो, है ना, इतने अच्छे घर के हो, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर देंगे कि आप, पता चला आप उन्हीं में ही उलझ गए। नंबर 2, शक, सेल्फ डाउट। क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी। बहुत बड़े शब्दों में लिखिए डायरी में कि ये जो शक है ना, इसी से आप ग्रो नहीं कर पाए, इसी से आप आगे नहीं बढ़ पाए या नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपको एक डाउट अंदर से आता है, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगी, क्या मैं गोल्ड लाइन बन पाऊंगी कभी जिंदगी में, क्या मैं, मेरा कभी इंटरनेशनल टूर होगा, क्या मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, क्या मैं कामयाब हो सकूंगा या सकूंगी। मतलब ये जो डाउट है ना, क्या मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ये आपको काम करने नहीं दे रहा है। यही सवाल हमें पीछे खींचता है। अपने आप को
अपने आप को कन्विंस कीजिए, आपको दुनिया में कोई कन्विंस नहीं कर सकता है। Nobody can convince you until you are ready to convince yourself. Yes, मैं कर पाऊंगी। मैं जैसे 6 स्टार बनी ना, वही काम करके मैं 7 भी बन जाऊंगी, वही काम करके मैं 8 भी बन जाऊंगी, वही काम करके मैं ब्रॉन्ज लाइन बन जाऊंगी या बन जाऊंगा। ऐसे ही काम करते करते मैं सिल्वर लाइन और फिर गोल्ड लाइन और फिर मैं डायरेक्टर और फिर एचडीडी, सब कुछ होगा एक दिन। ये जो फीलिंग है दोस्तों, आपको एक ऐसा इमोशन पैदा कर देगी कि आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो पहला डर है, दूसरा डाउट है, तीसरा है आपका आदतें। ये आदतें भयंकर खतरनाक हुई पड़ी हैं। कौन सी आदतें? कंफर्ट जोन। हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम वही करते रहते हैं जो आसान है, और ग्रोथ वहीं रुक जाती है। जब आप आसान सोचते हो ना, आसान, हर चीज आसान है करने के बाद, हर चीज मुश्किल है अगर आप नहीं करते हो तो। साइकिल चलानी नहीं आती है क्योंकि चलाने की कोशिश नहीं की, मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है क्योंकि कोशिश नहीं की, स्कूटर चलाना नहीं आता है, कोशिश नहीं की, कार चलानी नहीं आती है, कोशिश नहीं की। और जिन्होंने कोशिश की वो सारे गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, स्कूटर दौड़ा रहे हैं, मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं, साइकिल दौड़ा रहे हैं। जिन्होंने कोशिश की उनको तैरना आता है पानी में, खूब बढ़िया डाइविंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, मौज लेते हैं पानी के अंदर, अटखेलियां लेते हैं। और जिनको तैरना नहीं आता है वो बाहर बैठ के तमाशा, माथा पीटते रहते हैं, यार मुझे तैरना नहीं आता, मुझे भाई सीखो। आज बताया ना, सीखो। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है सीखना है। जो नहीं आता है जब आप सीखोगे आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। फर्क कहाँ पे? कि सीखने के लिए हम तैयार नहीं है। जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, वो काम करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। मैंने 2 लोगों को बात की, 2 लोगों से मीटिंग की, उसमें वो जुनून, वो कशिश, वो पावर, वो इंटेंसिटी, वो एनर्जी, कि सामने वालों को ये फील करा रहे हो कि भाई साहब आप जुड़ो हमारे साथ में, मिलकर काम करेंगे, मिलकर झंडे गाड़ेंगे। हमें पता है हम जिन लोगों के साथ में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, जिनका सपोर्ट है, जिनका गाइडेंस हमें मिल रहा है, जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन लोगों के साथ में रह के ना जाने कितनों का बेड़ा पार हो गया, अपना भी हो जाएगा। सही लोगों के साथ में रहना ही कामयाबी की निशानी है। कैसे लोग हैं जिनके साथ उठते बैठते हो, ऐसी आपकी जिंदगी होने वाली है। जब आप इस तरह की बातें किसी नए प्रोस्पेक्ट को कहोगे ना, भाई साहब मुर्दे में जान आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। जो आदमी आज आपको मना कर रहा है ना क्लोजिंग के लिए, ज्वाइनिंग करने के लिए, पैसे नहीं है, ये नहीं है, टाइम नहीं है, लिंक नहीं है, 100 बहाने बना रहा है ना, पता क्या बोलेगा वो? करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, साथ में करेंगे, बस ऐसे ही आप साथ देना। ऐसे लोग बातें करते हैं जेन्युइनली कि सर बस आप साथ देना, हम आपके साथ हैं। सोचो, आपका जो मोटिवेशन है, जो आपका मनोबल है किसी के लिए डिसीजन लेने में मदद करता है, क्लोजिंग निकलती है। उन लोगों की क्लोजिंग निकल रही है जिनकी एनर्जी इस तरीके से कनेक्ट करती है लोगों को, जैसे मैं बता रहा हूं। क्या आपके ऐसे शब्द होते हैं जब आप लोगों से बात करते हो? अगर आप ढिल्लम डाला, देख लो भाई साहब मैं तो बता रहा हूं, है ना, बहुत बढ़िया चीज है, कर लो, मतलब भाई साहब आप ही कर लो, आप ही पहले अमीर हो जाओ फिर बाद में देखेंगे हम। आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं आती, आपका कन्वर्जन क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका एनर्जी दिल से आवाज कब आती है? जब आप इस तरह की फीलिंग रखते हो कि आने वाले अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल दबा के मेहनत करूंगा मैं, करूंगी मैं, और फिर वाकई में अगले 2 से 5 साल में यहां से मैं गोल्डन लाइन बन जाऊंगी, लाखों रुपए की इनकम सेट हो जाएगी, पूरी दुनिया की सैर करूंगी, पूरे देश दुनिया में मेरा नाम का डंका होगा। वो फीलिंग लेके जब आप निकलते हो ना मैदान में, यकीन करना ज्वाइनिंग आती है। लेकिन आपको डाउट होता है, पता नहीं होगा कि नहीं, कितना होगा, हो तो रहा नहीं, कर तो रहे हैं। ये मरी हुई स्थिति है। मतलब मैंने कहा ना, जिंदगी जिंदा दिल लोग जिया करते हैं, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है। वही लोग मौज ले रहे हैं, वही लोग ग्रोथ ले रहे हैं जिन्होंने काम दिल से किया है, खाली फॉर्मेलिटीज नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं है। जहां से भी आवाज आ जाए ना, फोन आ जाए तो अटेंड करते हैं, बात करते हैं, राइट। और पता है हमेशा सॉल्यूशन की बात करते हैं, कोई कंप्लेंट की बात नहीं करते हैं। कभी भी बात करते हैं, पास्ट की बात नहीं करते हैं, अभी की बात करते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं।
कभी भी डिस्कशन होता है, कोई भी टॉपिक आता है बातों में, तो उसको अवॉइड करते हैं कि कोई बात कर रहा है ना पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, बोले भाई साहब जो हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे सब, आप भी ध्यान रखना हम भी ध्यान रखना, आगे की बात करते हैं। कंप्लेंट लेके आ रहा कोई, सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या चाहते, उसी से पूछो चाहता क्या है भाई, रोना बंद करो, अब बताओ करना क्या है। ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये क्यों हुआ, वो मैंने हो गया जो होना था, एक्सीडेंट तो हो गया, अब बताओ गाड़ी को ठीक कैसे करना है, कौन से वर्कशॉप में ले जाना है। एक वर्कशॉप तो हमने देखा है आईडी नेट वाला, राइट। तो कहने का मतलब है कि आपके पास में जब भी कोई लीडर का फोन आता है, आपको उसको बताना है। किसी भी रिलीजन की बात ना करे, किसी पॉलिटिक्स की बात ना करे, किसी के करेक्टर के बारे में बात ना करे। नो गॉसिप। क्या है ये आपका टेम्परामेंट है, ये बता रहा है, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आप उलझ ही नहीं सकते हो, आपको कोई उलझा ही नहीं सकता है। जब भी आप बात करोगे टू दी पॉइंट बात करोगे, काम की बात करोगे। जब आप गप्पे सुन रहे होते हो, कंप्लेंट सुन रहे होते हो, नेगेटिविटी सुन रहे होते हो, किसी की बुराई सुन रहे होते हो, आपको मजा जरूर आ रहा होता है, लेकिन आप उस आदमी को खत्म कर रहे होते हो। कोई भी बात है सुना आपने, सुनने के बाद आपका रिएक्शन, सॉल्यूशन, पॉजिटिविटी, राइट। थोड़ा सा सुनना, उसको ये ना लगे ना कि सुना ही नहीं, उसमें भी बुरा मान जाएगा। इतना सुन लो कि उसको लगे कि सुना तो है, और फिर उसके बाद बोलो कि वैसे तो बहुत सारी बातें होंगी, मुझे समझ, मैं समझ गया आपकी बात को, बहुत दिक्कतें, बड़ा चैलेंज है, बट सर एक्सीडेंट तो हो लिया जो होना था, अब आगे से गाड़ी ठीक कैसे हो इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाला ऐसे काम करता है, उन लोगों से बात करता है, फोन करता है, उनसे मीटिंग करता है, जाके डेमो क्लोजिंग में हेल्प करता है, डेफ्ट में काम करता है। मैं आपको बता दूं, मैंने स्लाइडें दी आपको, प्रेजेंटेशन दी है, उसमें एक जगह एक स्लाइड है मेरी जबरदस्त, जिसमें मैंने दिखाया सक्सेस का बिजनेस मॉडल क्या है, सक्सेस का डिजाइन है, एक मॉडल है, एक ऐसा मैंने आपको फार्मूला दिया है। जिस इंसान ने इसको समझ लिया होगा, जो इंसान उसको कर रहा होगा, वो बहुत आगे जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को आज तक भी पता नहीं है, अरे पाल जी ऐसा क्या दे रखा आपने जो हमें आज तक भी पता नहीं है, तो बता देता हूं मैं आपके लिए। एक स्लाइड है, उस स्लाइड में मैंने लिखा है सक्सेस डिजाइन, बिजनेस मॉडल जो है वो क्या है। आपने दो लोगों को जोड़ा, दो के नीचे आपका तीसरा, उनके आगे साथ काम कीजिए, तीसरा जुड़ जाएगा। उनके जो लोग हैं उनके साथ काम करो, तीसरे के आगे एक और जुड़ जाएगा, चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां। जब आप ऐसे करके डेप्थ में आपने एक लाइन बनाई, एक लाइन, दूसरी लाइन, ये दोनों लाइनों की जिम्मेवारी आपकी है। ये 20 डेप्थ तक ले जाना है, 20 तक, 20th, और 20th में जाके आपको जो है ना सीरियसली काम करना है। सबसे ज्यादा काम किसके साथ करना है, 20th वाले बंदे के साथ। जब 20वें आदमी के साथ काम करोगे ना, ये जितने 19 लोग हैं ना सब मोटिवेट होंगे, और सबको बोल सकते हो देखो एक तरफ तो मैं काम कर ही रहा हूं, दूसरी तरफ काम करो ना, पैसे कमाओ ना, घर में टूर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, दूसरी तरफ काम करो, टूर भी ले लो। आप इधर 20वें आदमी पे काम करो, उधर भी 20वें लेवल में काम करो, ऑफिस को डेप्थ को ले जाओ और गहराई में 40 डेप्थ तक जाओ, फिर देखना चमत्कार को नमस्कार क्यों नहीं होता। ऐसे ही फिर तीसरी लाइन में करो, ऐसी फिर आप चौथी लाइन में बनाओ, स्ट्रेट लाइन, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें चल रही है, पांचों में आपने स्ट्रेट 40 लोग तो ऐसे जो ना आपकी नाभि की तरह है, जैसे बच्चा और माँ के बीच में नाभि का कनेक्शन होता है ना, जब ये 40 डेप्थ तक लोग आपके दिमाग में होंगे ना, ये फलाना, आपके जो रीढ़ की हड्डी है ना इसमें भी वर्टिब्रा होते हैं ना, जो पता होता है ना कौन सा बटन कहाँ दबाना है, कौन सी प्रॉब्लम ठीक होती है, और जब वो हिल जाते हैं ना हमारे वर्टिब्रा, तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो सिस्टम है, हमारी प्रणाली जो है, वही रीढ़ की हड्डी के साथ कनेक्टेड है। तो सेम चीज है, ये जो वर्टिब्रा है ना आपके 1 2 3 से 20 वर्टिब्रा, 40 वर्टिब्रा तक चले गए, जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैंने जैसे कहा 20 30 40 पॉइंट ऐसे होते हैं जिन बातों को हमेशा याद रखना है, जो मैं यहाँ बार बार किसी न किसी अंदाज में बताता रहता हूँ। उन बातों को याद रख लो, पाल सर ये बोलते हैं, पाल सर ये बोलते हैं, पाल सर ये बोलते हैं, जाके बोलो लोगों को पाल सर ये बोलते हैं, पाल सर ये बोलते हैं। आप अपने आप बोलो मैं ऐसे करो वैसे करो, बोला अच्छा तुम बोलो मुझे, नहीं सुनेंगे लोग आपकी टीम के। लेकिन जैसे आप रेफरेंस देंगे ना, पाल सर ने बोला, किसी और ने बोला, किसी का रेफरेंस देते हो, तो लोगों को ऐसा लगता है अच्छा अच्छा ठीक है सही बात है।
तो कहने का मतलब है कि कभी क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो, क्रेडिट दो। लीडर क्रेडिट देता है, कोई कमी रह जाए तो अपने ऊपर लेता है कि शायद मेरे में कोई कमी है जिसकी वजह से गड़बड़ होगी, आगे से ध्यान रखूंगा। और अच्छा हो गया, नहीं नहीं हमारे सीनियर ने किया, हमारी टीम ने किया, हो गया बेड़ा पार। दुनिया कहेगी आपके बारे में जब आप कामयाब हो जाओगे, दुनिया मिलने वाली, अभी जल्दी क्या है क्रेडिट लेने की? अभी हुआ हुआ कुछ है नहीं, खाली पीली जिंदगी जल्द कट रही है। लेकिन अकड़ इतनी ज्यादा है कि भाई साहब हमारे को तो बताएंगे, तो हमने भी तो काम किया है। भाई जिस दिन काम किया होगा उस दिन आपके अकाउंट में बढ़िया वाले नोट आ रहे होंगे, और फिर किसी को बताना नहीं पड़ेगा, दुनिया चीख चीख के बोल रही होगी आपके बारे में। जब तक थोड़ा ठंड रखो, ठंड शांति। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, आपका टाइम आएगा, आप गोल्ड लाइन बनेंगे, दुनिया आपके बारे में बहुत कुछ कहेगी। तो दोस्तों आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। क्या रोकती है हमें? डर, डाउट, कंफर्ट जोन, ये आदतें हमें रोकती है आगे बढ़ने से। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि इन बेड़ियों को तोड़ना है आपने। समझ गए? ये बेड़ियां हैं आपकी जिसने जकड़ रखा है आपको, इससे बाहर निकलना है, तोड़ना पड़ेगा। आपका ग्रोथ माइंडसेट आप तोड़ेंगे, आप बोलेंगे सर चिंता मत करो, झंडे गाड़ेंगे हम अपने नाम के। राइट। नंबर 4 है ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाना है ना, कैसे इसको अडॉप्ट किया जाए। नंबर 1 दोस्तों, आपको पॉजिटिव थॉट पर फोकस करना है। जो मैं बताता हूँ इतनी सारी बातें हैं, ये पॉजिटिव चीजें हैं। दुनिया में जो चमत्कार बोलते हैं ना, मिरेकल, सिर्फ पॉजिटिव इंसान कर सकता है। अगर आप पॉजिटिव हो ना, यकीन करना आप मिरेकल करने वाले अपनी जिंदगी में। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में मिरेकल हुआ है, जो भी हुआ है। पता है क्यों हुआ है? मुझे एक चीज समझ आती है भाई, पॉजिटिव था मैं। हालात जैसे भी रहे होंगे, उन हालात में भी हम पॉजिटिव रहे। जब हमने ना घी मक्खन दूध के साथ नलाया होगा ना लोगों को, तब भी लोगों ने कीचड़ डाल दिया ना, जब भी हमने परवाह नहीं की। हमने ये महसूस किया कि चिंता नहीं है, एक समय आएगा, कीचड़ नहीं फिर दूध दही और घी मिलेगा। राइट। तो आपको भी जल्द घबराना नहीं है, पॉजिटिव थॉट पे फोकस करो। नंबर 1, जब माइंडसेट को अगर आपको सही करना है, ग्रोथ माइंडसेट को बनाना है, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, हमेशा अपनी थॉट पे फोकस करना है। आपके नेगेटिव थॉट तो नहीं आते, नेगेटिव विचार तो नहीं आते हैं, डिस्ट्रक्शन। जब आप डिप्रेस होते हो, जब आप बोलते हो मेरा मूड खराब हो गया, इसका मतलब सोच गलत है। हर सुबह खुद से कहें मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। हर सुबह लिखो, हर सुबह कहो अपने आप से मैं कर सकती हूँ, मैं गोल्ड लाइन बन सकती हूँ, मैं सिंगापुर क्रूज में जा सकती हूँ, मैं पूरी दुनिया की सैर ट्यान्स के माध्यम से कर सकती हूँ, मुझे ट्यान्स से लाखों करोड़ रुपए आएंगे। राइट। मतलब मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नंबर 2, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। लोगों से मिलना है, बातें करनी है, डेमो मीटिंग क्लोजिंग करनी है। जो सुनना चाहता है, जो नहीं सुनना चाहता उसको टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं आगे। राइट। ये क्या है? पॉजिटिव थॉट है जिसको आप फीड कर रहे हैं। नंबर 2, गलतियों से सीखें, भागना नहीं है। मैंने कहा ना, फियर मतलब फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, FEAR, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, वो नहीं करना है। उल्टा ये करना, फेस एवरीथिंग एंड राइस। राइट। हर असफलता में कोई ना कोई सबक छिपी होती है, कोई ना कोई आपके पास में कोई लेसन मिलता है, वहां से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। यार क्या गलती की हमने पिछली बारी। यकीन करना, लोगों ने 6-6 साल काम करने के बाद में पूरी टीम को जीरो किया, जीरो। किसी वजह से पूरी टीम जीरो हो गई 6 साल बाद, लेकिन आज वो झंडे गाड़ के बैठे हैं। पता क्यों? क्योंकि 6 साल काम करने के बाद अगर किसी वजह से जीरो हो जाए ना बिजनेस, बट उस आदमी को 6 साल का अनुभव है। अगली बार जब वो टीम खड़ी करता है ना, तो उसको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ गए? आपके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। जिन्होंने क्या हुआ ना वही करके कांड। आपके तो सीधा सीधा रोड मिल रहा है, 4 लेन 6 लेन हाईवे, 8 लेन, इतना शानदार माहौल, डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो याद रखना दोस्तों, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, इन्वायरमेंट को बदलें, गलतियों से सीखें। पहला था पॉजिटिव थॉट पर फोकस करना है। नंबर है 2, गलतियों से सीखना है, भागना नहीं है, फेस करना है। नंबर 3 है एनवायरमेंट को बदलो,
जिस माहौल में रह रहे हो आप, टीम के साथ रहो, काम के साथ रखो, अपने आप को काम में इन्वॉल्व रखो, काम में। सवेरे उठते ही आपको पता होना चाहिए, फटाफट नाश्ता पानी खाना पीना बच्चों का इधर उधर किया, काम पे निकल जाओ। शाम को पता है घर का देखा, जो भी देखना है, उसके बाद शाम को 9 बजे की मीटिंग। उसके अलावा अपनी टीम के साथ बात करना है जब भी मौका मिले। ये नहीं कि मैं काम निपटा दूंगी तब बात करूंगी, क्यों? ऐसा इंतजार नहीं करना। मेरे को मैसेज आता है, मैं सोचू नहीं शाम को दे दूंगा जवाब। अरे शाम तक तो लाइन लगी होगी, किस किस को जवाब दूंगा मैं? और नहीं दे पाया तो काम खराब। लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़ा वीआईपी बनना पड़ा है प्रधानमंत्री, है ना? मैं इतना प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ, मैं इतना वीआईपी थोड़ी हूँ, मैं कभी इतना बिजी हूँ भाई साहब, बात भी नहीं कर सकता। ये एटीट्यूड है आपका। आपकी सोच बताती है कि जो आप बोलते हो वो करते नहीं हो, खाली बातें हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको तुरंत एक्शन लेना है। आप खाना बना रहे हो, किसी का मैसेज आ रहा है, ये थोड़ी कि खाना पीना खा पी के उसके बाद जवाब देंगे। तो कोई बात नहीं, मैसेज आ गया, कुछ पूछा, छोटी सी बात पूछी होगी, जवाब दे दो। फोन मिला के बोल दिया हाँ जी ये बात है, और उसके अलावा बाकी मैं खाना बना रही हूँ, कोई और बात है तो बताओ। हो गई बात, 1 सेकंड के 1 मिनट के अंदर बात खत्म, 2 मिनट के अंदर बात खत्म। खाना भी बनेगा, खाना भी खाएंगे, और बिजनेस भी चल रहा है साथ साथ पैरेलल में। कहने का मतलब है दोस्तों कि किया जा सकता है, हो सकता है, अगर आपने इन्वायरमेंट को सही रखा। इन्वायरमेंट का मतलब होता है काम में ध्यान रखना। इन्वायरमेंट का मतलब होता है अच्छे लोगों के साथ में रहना है, सिस्टम में रहना। आईडी नेट एक सिस्टम है, टियान्स एक सिस्टम है, टियान्स एक अपॉर्चुनिटी है जो हम सबकी जिंदगी बदल रहा है। उसमें हम कामयाब हों, उसका जो एक्सपीरियंस है वो आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से हम ले रहे हैं, रेडीमेड माल, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो आपको अच्छे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जो आदमी फोन करके आपको नेगेटिव बातें करता है, किसी की कमियां बताता है, ऐसे आदमी के साथ में बात नहीं करनी है जिंदगी में। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं। इन्वायरमेंट का मतलब ये है। अच्छे लोगों के साथ में संपर्क में आए, इन्वायरमेंट का मतलब है ये। और चौथा है छोटे छोटे कदम लें। एकदम सीधा छलांग नहीं लगने वाली है, सीधा स्टार बन जाओगे, गोल्ड लाइन बन जाओगे। छोटे छोटे कदम, क्योंकि जो बड़ी सफलता है दोस्तों वो छोटे छोटे जो आपकी प्रैक्टिस होती है, जो आपकी मेहनत होती है ना, उसका नतीजा है। हर दिन अगर आप 1% बेहतर बनने की कोशिश करोगे तो आप साल के एंड में देखोगे ना बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा, राइट? तो लोगों से कैसे बातें करनी है, कैसे उनके साथ में हमें पेश आना है, और हमें किस तरीके से एग्जाम्पल सेट करना है। तो आज का जो 5वां पॉइंट है वो है अपना एग्जाम्पल सेट कीजिए। स्टोरी शेयर कीजिए लोगों के बीच में, सक्सेस स्टोरीज। लोग उससे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनकी हिम्मत बनती है, रिलेट करते हैं अपने आप को। इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए, उन्होंने किसी न किसी को सुना, किसी न किसी को देखा, वहां से इंस्पायर्ड हुए, राइट? तो आपकी अपनी जिंदगी, राइट, अगर आप सोच बदल लें तो आपकी कहानी भी कल लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो ये जो आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ, इसकी बीमारी आपकी है। नंबर 6 दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि जो आपके विचार हैं वो वस्तु कैसे बनते हैं, जो आपके विचार हैं वो आपकी हकीकत कैसे बनते हैं, जो आपका विचार है वही सच कैसे बन जाता है। विचार, एक विचार जो है ना उससे विश्वास पैदा होते हैं। विचार का मतलब है आपने ऐसे विचार बनाए। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि आपने ऐसे विचार अपने मन में बनाए, पॉजिटिव थॉट। जब आप पॉजिटिव थॉट पैदा करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना एक फेथ पैदा होता है, बिलीफ, राइट? जब आपके अंदर विश्वास पैदा होता है तो आप एक्शन लेने की तरफ बढ़ते हो। जब आप एक्शन लेते हो तो हैबिट बनती है, हैबिट पहले। और जब आप उस एक्शन को बार बार करते हो, उस आदत को आप बार बार मतलब इंप्लीमेंट करते हो, उस आदत को बार बार आप जब एक्शन में डालते हो, तो क्या होता है? आपके पास एक रिजल्ट आता है। तो बहुत सिंपल है, हमारे जो विचार हैं अगर वो पॉजिटिव हैं तो हमें विश्वास पैदा होगा। जब विश्वास होगा तो दोस्तों हम एक्शन लेंगे। जब हम एक्शन लेते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती हैं, और जो आदतें हैं उससे आपके रिजल्ट पैदा होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से अगर आप इन चीजों को अगर आप अडॉप्ट कर लें, इन चीजों को अगर आप फॉलो कर लें, इन चीजों को आप समझ के सीख लें और इसको जिंदगी का एक हिस्सा बना लें, किसी बात समझ आती है कि गड़बड़ तो जड़ों में ही है। जब जड़ में ही दम नहीं है, विचार में ही दम नहीं है, तो रिजल्ट कहां से आएंगे? जो बीज बोओगे
वही तो रिजल्ट आएंगे। तो बीज डालना है आपको पॉजिटिव थॉट, जिससे कि आपके अंदर फेथ पैदा हो। तो जब आप एक पॉजिटिव थॉट से बोलते हैं तो धीरे धीरे दोस्तों विश्वास, फिर कर्म, फिर आदतें, और अंत अंत में जो है आपकी कामयाबी पक्की हो जाती है। राइट। तो मैं इतने कहना चाहूंगा कि इस आज के प्रोग्राम के माध्यम से, अगर आपकी जो सोच है छोटी है, तो आपका जीवन छोटा रह जाएगा। अगर आपकी सोच बड़ी है, तो आपका जीवन जो है ना ग्रेट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। कहते हैं ना, थॉट बिकम्स थिंग्स एंड ग्रोथ माइंडसेट इज द की। जो थॉट है वही सच है, वही होने वाला। आपने सोच लिया कि सर गोल्डन लाइन बनेंगे तो बनेंगे, मेहनत उस तरफ जाएगी, आप वो सारी हरकतें करनी शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर बिलीफ है। राइट। और ग्रोथ माइंडसेट इज द की। जो आज हमने ट्रेनिंग दी, ये सारी की सारी ट्रेनिंग ग्रोथ माइंडसेट को बनाए रखने के लिए है। आज से फैसला कर लीजिए, मैं अब फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़ दूंगा। मैं अपने विचारों को फुल ऑफ पॉजिटिविटी और पावरफुल बनाऊंगा या बनाऊंगी। मैं हर नाकामयाबी को अपने सीखने का मौका मानूंगा या मानूंगी। जब भी आप फेल हो रहे हो, जब भी रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन, चैलेंज आ रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, आप लर्निंग प्रोसेस में हो, आप निखर रहे हो भाई। और बहुत चमकोगे आप। जब निखर जाता है ना इंसान, तो बहुत चमकता है वो इंसान। और मैं अपनी सोच से अपनी जिंदगी की नई हकीकत गढ़ूंगा, एक नया इतिहास लिखेंगे आप। तो दोस्तों, विचार बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। सोच बदलो, नसीब बदल जाएगा। मैं इतने कहना चाहूंगा कि आप सब लोग ग्रोथ माइंडसेट को अपनाइए और अपने सपनों को हकीकत में बनाइए। क्योंकि जैसे इस आज की टॉपिक था कि ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। जो सोच है, जो विचार है, वही हकीकत बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की जो ट्रेनिंग है आपकी आने वाली जिंदगी को एक नए मुकाम की तरफ, एक नया आयाम देगी। मैं ये फील करता हूं। ये ऐसी चीजें हैं, ये किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई गई। ये ऐसी चीजें हैं जिसको पढ़ाने के लिए लोग लाखों रुपए की फीस लेते हैं, समय लगाना पड़ता है, जाना पड़ता है, और बहुत घुमा घुमा के दिया जाता है, डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। मुझे तो 1 घंटे का प्रोग्राम करना है, तो इसलिए मेरे को पता है कि 1 घंटे में ही निपटा देना है मेरे को। और निपटाना किसको है? अपनों को। फ्री में माल बंटना है, प्रसादा, नो प्रॉब्लम, कोई लालच नहीं है। एक ही लालच है, आप सबकी जिंदगी शानदार हो जाए। और आपकी शानदार होगी तो आपके भाई की वैसे हो जाएगी। राइट। तो मतलब बिल्कुल सिंपल है, कर भला हो भला। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग के माध्यम से आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा और नई उपलब्धियां आप आने वाले 4 महीने हैं, दिसंबर 2025, इन 4 महीनों में आप सिंगापुर क्रूज भी करेंगे। इन 4 महीनों में आप नया रैंक अचीव करेंगे। और जो अभी हम लोग बिलासपुर में, फरीदाबाद में और सूरत में इवेंट कर रहे हैं, इन इवेंट में आप खुद भी आएंगे, अपनी टीम को भी लेके आएंगे, और उस माहौल को हम बहुत शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट बनाएंगे और यादगार बनाएंगे 2025 को। तो आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया, सबसे पहले ईश्वर का, फिर मैं अपने परिवार का और टियांस फैमिली का, स्पेशली लीजियन सर, चेयरमैन लीजियन सर, एंड आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। सभी का शुक्रिया जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बेटर हुई। सभी के लिए तहे दिल से बेस्ट विशेष, सबके लिए दुआ कि आप बड़े बड़े सपने देखो, टियांस से पूरे होंगे। और हमारे सदाबहार मैजिकल मंत्रास, हेलो टियांस, हेलो याई, better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line everyone soon. चलो सिंगापुर क्रूज, दिसंबर तक का टारगेट 2025। चलो सिंगापुर क्रूज, चलो सिंगापुर क्रूज। और जाना है हम सबको गोल्ड लाइन। क्या बनना है? गोल्ड लाइन। सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। तो ये था ट्रेनिंग सेशन। 10:23 ये बताते हैं कि थोड़ी बहुत शेयरिंग हम ले सकते हैं अगर हम चाहें तो। और बिल्कुल ना चाहने का सवाल ही नहीं है, चाहना ही चाहना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ लीडर्स को मैं शेयरिंग के लिए लूं, और फिर उसके बाद हम आपस में यहाँ से विदाई दें। राइट।
तो इसी कड़ी में मैं सोचता हूँ कि हमारे यंग चैंप्स अमन ठाकुर ब्रॉन्ज लाइन है, और बाकी सिल्वर और गोल्ड भी बनना है, टीम को भी बनाना है। और हाउ इज द जोश अमन जी, कितने एक्साइटेड हैं? बिलासपुर बीबीएस डिक्लेयर हो चुका है आज। ओवर टू यू। सिंगापुर क्रूज क्या चल रहा है? वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सर बिल्कुल सबसे पहले तो सर आज का जो सेशन रहा और आपने जो हमें बताया टीम की ग्रोथ के बारे में और अपना जो माइंडसेट है वो अपने गोल के ऊपर फोकस्ड रखना है। और बिल्कुल सर जो आपने भैंसों का एग्जांपल लिया वो बहुत बहुत जबरदस्त था। क्योंकि सर जो आप एग्जांपल और आप जो एजुकेट हमें सर करते हैं वो बिल्कुल सर एक लाइफ लेसन है सर मेरे लिए। क्योंकि सर जब से मैं ट्यास में आया हूँ और आपकी एजुकेशंस को सुन रहा हूँ तब से सर मुझे ये फील हो रहा है कि जो मुझे लाइफ में ठोकरें लगनी थी वो मुझे यहाँ पर आप पहले ही सिखा रहे हो। और उन उनको सीखने के लिए और बिल्कुल सर मैं हर रोज सेशन में होता हूँ कि मुझे ये सेशंस और ये जो लेसन्स है ये मुझे हर रोज चाहिए, ताकि जब भी मैं फील्ड में जाऊं और जब भी मुझे कोई भी दिक्कतें आई वो बिल्कुल मैं उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहूं। तो रियली सर आपका बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। एंड बिल्कुल सर आपने जो अनाउंसमेंट करी है आज बिलासपुर के प्रोग्राम के लिए उसके लिए तो सर बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि सर इस साल का सर पहला प्रोग्राम सर हिमाचल में होने जा रहा है और बहुत से सर नए अचीवमेंट्स और नए टारगेट को लेकर सर हम काम कर रहे हैं। और सर जैसे ही सर आज आपने दिन को पोस्टर रिलीज किया है तो बिल्कुल सर टीम के कॉल पे कॉल आ रहे हैं कि हमारे को यहाँ पर बीबीएस से पहले पहले अपने जो रैंक है वो अपग्रेड करने हैं। क्योंकि सर बिल्कुल मैंने एडनेट सिस्टम से अपने सीनियर से सर यही सीखा है कि जब भी बीबीएस होते हैं और जब भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो माहौल बनता है वो हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं बना सकते। जब आपके लीडर्स या बोलूंगा मैं सर जब भी हमारी टीमें आज तक की रिकॉर्ड है सर कि जब भी बीबीएस में गई है और जब भी आपने और सभी लीडर्स ने सर वहां पर माहौल दिया है हमें, तभी जाकर सर हमारी आज ग्रोथ हुई है। तो रियली सर बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर बीबीएस के लिए। और साथ ही साथ में सर आज मैं भावना जी के साथ भी हूँ और बिल्कुल सर मैं इनको भी बोलूंगा इनके भी दो शब्द हो जाएं साथ ही के साथ। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम। मैं भावना जी को कल भी लेना था, तो अच्छा है आज आप आ रहे हैं। वेलकम, स्वागत है भावना जी, स्वागतम। थैंक यू सो मच सर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिलासपुर प्रोग्राम के लिए सर आज अनाउंसमेंट कर दी है। सो सर सभी टीम वालों को यही मैसेज है हम लोगों का कि अपने रैंक सब हम लोग भी चेंज करवाएंगे। और सर टीम वाले खुद से भी बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस प्रोग्राम के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। और टूर के लिए सर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि सर इसकी प्लानिंग अच्छे से कर सके, क्योंकि अभी टाइम है। जो टाइम सर हमारा थोड़ा सा डिजास्टर की वजह से खराब हुआ वो सर अब कवर अप करना है। सो थैंक यू सो मच सर जो आपने बोलने का मौका दिया। और बिल्कुल सर इसी के साथ अभी हम सर सिंगापुर के लिए लगे पड़े हैं। और बिल्कुल सर अभी आखिरी के 4 महीने और सर टीम के साथ प्लानिंग चली है। और सर सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है सर आज अचीवमेंट्स के लिए ग्रोथ के लिए वो बिल्कुल सर सिस्टम को जाता है, एडिनेट सिस्टम को जाता है। क्योंकि सर जब हम और टीम सर साथ में सिस्टम में बैठती है और आपको सुनते हैं सभी सीनियर लीडर्स को सुनते हैं तो सर बड़े बड़े के जो डाउट है बड़े बड़े को जो वाई है वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और बिल्कुल सर थैंक यू करूंगा मैं अपने ग्रेट एंड रिस्पेक्टेड मेंटोर वनीता मैम का एंड योगराज सर का, जिन्होंने हिमाचल में सर इतनी कंडीशंस में भी बहुत शानदार सर माहौल बनाकर रखा है। और सभी टीम को सर बिल्कुल एक मुट्ठी में जोड़कर रखा है कि हमें जैसी भी परिस्थितियां आए, जैसी भी कंडीशंस आए, हमें अपने टारगेट के ऊपर अपने गोल के ऊपर फोकस रखना है, आगे बढ़ना है और सर यहाँ से गोल्ड लाइन जाना है। एंड सर डेफिनेटली डेफिनेटली हम सब सर यहाँ से अपना गोल्ड लाइन डन करेंगे ही करेंगे, चाहे जो मर्जी कंडीशन होगी, जिस मर्जी परिस्थिति में हम पड़ेगा, हम बिल्कुल सर लगे रहेंगे, टिके रहेंगे और बिल्कुल रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। एंड सर इसी के साथ हम दोनों अपने मैजिकल वर्ड्स को कंक्लूड करेंगे। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, आई एम गोइंग, आर यू, हम जा रहे हैं सर सिंगापुर क्रूज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। वंडरफुल वंडरफुल, अमन जी एंड भावना जी, सुपर।
मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इस पैनल के माध्यम से। जब आप अपने सीनियर के बारे में भी सोचते हो ना, अपने सीनियर के बारे में, अब मान लो किसी वजह से आपके सीनियर की ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है या हो नहीं रही है, लगता है ना आपको, तो ये नहीं है कि नहीं मेरे को तो सीनियर से ना आगे निकलना है। कई भी भावना ऐसी आती है लोगों में, मैं ना इनसे पहले बन जाऊंगी, सिल्वर लाइन, ब्रॉन्ज लाइन, गोल्ड लाइन, ये लाइन लाइन वो लाइन। नहीं, ठीक है, देखो, कोई पहले बनेगा कोई बाद में बनेगा, और इस बिजनेस की ब्यूटी है, कोई भी पहले बन सकता है, नीचे वाला भी पहले बन सकता है, जरूरी नहीं ऊपर वाला बने। लेकिन भावना ये होनी चाहिए, कोई बात नहीं, मेरा सीनियर भी आगे जाना चाहिए। टीम के लिए तो हम चाहते ही हैं, लेकिन अपने सीनियर के लिए चाहना, ये लीडर की क्वालिटी है, ये अच्छे इंसान की क्वालिटी है कि आप एक अच्छे इंसान, और अच्छा इंसान होना ज्यादा जरूरी है कामयाबी के लिए। कामयाबी लंबे टाइम में उन्हीं में क्या रहती है जो उसको कैरी करने की ताकत रखते हैं, राइट। नंबर 2, जो भैंस मर गई थी ना, कहानी याद आ गई अमन जी, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। उसमें ये बताया था कि हम किसी से बात नहीं करेंगे इस पे, ये आइडिया जो है ना, हमें किसी को बताना नहीं है, सीक्रेट है, सीक्रेट। मतलब ये था कि बीबी को भी नहीं बताना। क्यों? पता था कि बीबी ने अगर नेगेटिव कर दिया तो एक दोस्त ने अपनी बीबी को नहीं बताया, उसने एक्शन लिया, काम शुरू किया, बल्ले बल्ले, और एक आदमी को लगा यार बता ही देता हूं, खास तौर से तब जब बीबी नेगेटिव हो या हस्बैंड नेगेटिव हो, तो फिर तो बताना ही नहीं है। वही हुआ गड़बड़, और किसी की बीबी नेगेटिव, किसी का हस्बैंड नेगेटिव, तो वहां तो बड़ा सावधानी रखने की जरूरत है, राइट। अगर पॉजिटिव होता फिर भी ठीक था, तो वही हुआ, देखो भैंस मर गई पैदा होने से पहले ही। तो ये बात है कि आपको ये पता होना चाहिए, आप जिनसे मिलते हो, बातचीत करते हो, उनकी बातों से आपको ना खुशबू आ जाती है या बदबू आ जाती है। भाई साहब, ये जहर है, जहर, जहरीला है, जहरीला। हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, हमने तो करना नहीं है, तुम्हें भी नहीं करने देंगे बेटा। बस फिर देख लेना, आपकी जड़ें खुदती रहेंगी और आप रोते रहोगे खून के आंसू बाद में 10 साल बाद। काश उस पाल नाम के व्यक्ति के साथ लगे रहते, कुछ हो जाता हमारा भी बेड़ा पार, राइट। तो बहुत केस हैं आज जिंदगी में जो मेरे को मिलते हैं ना लोग, हर बंदा ऐसे ही है, कंधा नहीं देता बस रोने के लिए, बाकी तो रोते तो पूरा है दिल से। पाल जी, काश हम भी लगे रहते उस टाइम, बोलते तो बहुत थे आप। ऐसे मोटिवेशन रहते हैं हमारे तो 24 घंटे 365 दिन, 23 साल हो गए, जब तक जिंदा है यही चलने वाला, दुकान ही इसी चीज की है, राइट। तो आपको भी ऐसे रखना है मामला। फिर देखो अगली आवाज किससे लें, अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अब ज्यादा को देंगे तो फिर लंबा हो जाएगा मामला, राइट। कल फिर जाना है, सिंगापुर भी जाना है, राइट। चलो, फिलहाल उम्मीद करो जिसका जिसका नंबर लग जाए आज लग जाए, नहीं तो फिर कल। तो योगराज जी को नहीं सुना हमने कल, तो आज हम सुनते हैं। वेलकम सर, अवर गोल्ड लाइन लीडर योगराज सर, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Josh is very high and feel blessed, sir, because पैनल पे जब आते हैं और यहाँ पे जब इतने शानदार सेशन और इतने शानदार लीडर्स की शेयरिंग होती है, तो इससे पता चलता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कितने सारे लोग जो एम्पावर होते हैं। तो डेफिनेटली सर, ये जो अभी बीबीएस हो रहे बैक टू बैक, जो इससे भी एक बहुत बड़ा बैकअप और पुशअप दोनों ही मिलेंगे, जो कि सिंगापुर क्रूज टूर है, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी इससे, जो है टूर को डन करने के लिए। सर, अभी जो ड्यूरिंग जो मानसून में बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं बिजनेस के भी और वैसे भी हर तरफ जो है, क्योंकि अभी हिमाचल में तो डिजास्टर स्टेट घोषित कर दिया है, जो है ना, क्योंकि पिछले काफी दिनों से और अभी पिछले लगातार सैटरडे से लगातार बारिश हो रही है, आज भी कंटिन्यूसली बारिश है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लैंडस्लाइड, बहुत सारी चीजें। बट उसके बावजूद जो लीडर्स है, जैसे अभी भावना कल परसों भी कह रही थी, अभी भी बात कर रहे थे, अभी अमन भी वहीं पर है, और ये बात हो रही थी कि हम मिलकर काम कर रहे हैं और फील्ड में निकल रहे हैं एहतियातन, मतलब सारी सावधानी बरत रहे हैं। बट उसके बावजूद जो है सभी लीडर एक्साइटेड है, क्योंकि उनको सिंगापुर करना है और उनको जो है नए रैंक पे जाना है। और ये इसलिए पॉसिबल होता है सर, क्योंकि हम एक दूसरे को देखते हैं कि अगर वो कर रहा है तो हम भी करेंगे। और ये जो एक दूसरे से जो इंस्पिरेशन मिलती है, जो फीलिंग आती है ना कुछ करने की, जो जज्बा पैदा होता है, ये तभी होता है जब हम इस पैनल पे होते हैं। और इससे हम अपने टारगेट तो हिट करते ही करते, बस टारगेट के साथ साथ जो है, जो हमारे
जो है गोल हैं, गोल पूरे हो जाते हैं, हमारी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल होते हैं, और फिर बहुत सारे लोगों को भी जो है हम पुश कर पाते हैं। तो यही करना है सर। और सभी लीडर्स को एक ही बात कहूंगा कि हमें अभी जो है अपने काम के साथ साथ जो है हमें सबसे पहले हिमाचल में बीबीएस हो रहा है 5 अक्टूबर को, तो उसको लेकर भी हमने तैयारी करनी है। पर साथ में रैंक चेंज करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड और साथ में 6 स्टार 7 स्टार जो इस प्रोग्राम में आए, तो जो भी बिल्कुल नियरेस्ट है उनको ये हमें डन करवाना है। और इसी के साथ जो है बैक टू बैक जो है फिर नवंबर में फरीदाबाद, सर फरीदाबाद में हम रॉक करेंगे, और फिर सूरत है बैक टू बैक जो है, और इन बिटवीन अभी जापान टूर है, बहुत सारे लोग जापान होकर आ जाएंगे तब तक जो है। और फरीदाबाद और साथ में सूरत से पहले बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ से वो चाइना होकर ट्रेवल करके आ जाएंगे। तो ये भी एक सर बहुत बड़ा जो है प्लस पॉइंट है हम सबको जो है। ये भी जापान का टूर है बीच में, और इसी इन बिटवीन जो है इन्हीं प्रो बीबीएस के बीच जो है चाइना का भी टूर होगा। तो इससे सर बहुत अच्छा मतलब पुशअप मिलेगा सभी को जो है। सो आई विश टू ऑल ऑफ यू कि आपको वीकली क्लोजिंग करनी है। और जैसे 2-3 दिन से सर आपने, कल तो मैं पैनल पे नहीं आ पाया बिकॉज लाइट नहीं थी परसों से, जो आज लाइट आई है जाके जो है। सो ये सारी चीजें होने के बावजूद जो है ना एवरीबडी इज एक्साइटेड। और ये स्थिति सिर्फ यहाँ की नहीं है सर, हर जगह ऐसे ही है। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारा मौसम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मजा आएगा काम करने में भी। और साथ में जो टूर है टूर को भी हम डन करेंगे, और बहुत सारे लीडर्स का टूर जो है डन होने वाला है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आई थैंक्स टू गॉड एंड माय पेरेंट्स, उनका अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव ऑलवेज विद मी। थैंक्स टू चेयरमैन ली जिनवान सर, थैंक्स टू यू सर, आपने हमेशा जो है गाइड किया है, लीड किया है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सेट किए। और आई थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन फ्रेंड्स, बिकॉज आप और हम मिलकर बहुत सारे माइलस्टोन क्रिएट करने वाले हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और इसी के साथ जो है हम जो है अपने मैजिकल मंत्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडिनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सोन। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार सर, ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करें। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम, मेक मैनी मैनी गोल्ड लाइन इन योर टीम। अगली आवाज है सुशील चिकारा जी, जिनकी लीडरशिप में इनकी टीम आगे बढ़ रही है। सिल्वर लाइन, अपकमिंग गोल्ड लाइन, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, और जोश इज हाई सर। और आज का जो सेशन सर बहुत ही शानदार, हमेशा की तरह कि जो ग्रोथ माइंडसेट है सर वो हमारा होना चाहिए। अगर हमारा फिलहाल अगर फिक्स माइंडसेट है तो हमें उसको चेंज करना है, और हमें अपने आप को एक ही मैसेज देना है कि मैं सीख रही हूँ और मैं सीख सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अपनी टीम को लेके आगे बढ़ना और अपना गोल लाइन करना है। और बहुत ही शानदार तरीके से सर आपने एक एक चीजों को बताया कि हमें कैसे अपने विचारों को चेंज करना है, क्योंकि विचार ही हमारा बीज है, और जब वो चेंज हो गए तो हमारा बिजनेस चेंज हो जाएगा। और बिल्कुल डर को खत्म करना है, और जो भी है सर एग्जाम्पल हमें सेट करने हैं। तो सर इतना अच्छा सेशन देने के लिए, और पिछले कल भी सर आपने जो हमारे प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुए उन पे बहुत ही अच्छा सेशन रखा। और सर मैं भी पर्सनली अपने जो प्रोडक्ट है वो ले चुकी हूँ, और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं सर, जिसका सर हमें इंतजार था। तो इसके लिए सर कंपनी का भी जितना थैंक्स करे इतना कम है, और आपका सर जितना करे, क्योंकि आप हमेशा सर हमें एक एक चीजें ऐसी ला के देते हैं कि जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और सर आज आपने जो हमें ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर बताया सर, बहुत ही जरूरी है कि हमें कैसे काम करना है। और बिल्कुल सर आपने जो आज एग्जाम्पल दिया भैंस का, बहुत ही शानदार सर, जबरदस्त। लोग सर हमारा प्रोग्राम देखते हैं, जो भी हमारे सेमिनार वगैरह होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सर जाके सब कुछ घर पे बताने की कोशिश करते हैं, और फिर घर वाले बोलते हैं कि कुछ नहीं होता ऐसा, कोई गाड़ी नहीं मिलती, कोई टूर नहीं मिलते। तो ये सबसे बड़ी सर गलती हम करते हैं। हमें बताना नहीं है, बल्कि हमें तो उनको लाके दिखाना है कि कैसे यहाँ पे जिंदगियां चेंज होती है। क्योंकि सर आप हमेशा बताते हो कि हमें बतवाना है, बताने से कुछ नहीं होता। क्योंकि सर 100% तो हम खुद भी नहीं सुन पाते, और जब हम 100% नहीं सुन पाते तो हम सामने वाले को 100% कैसे दे पाएंगे, और उसको समझ कैसे आएगा। कई बार होता है सर कि बातें बता भी देते, लेकिन जो टोन होती है वो चेंज हो जाती है वहां तक जाते जाते, और सामने वाले का जो रिजल्ट आता है सर वो जीरो होता है।
तो हमें अपनी भैंस को नहीं मरवाना सर, और हम चाहते हैं कि हमारी भैंस नहीं मरे। तो सर हमें आईडीनेट सिस्टम पे लोगों को लेके आना है, आईडीनेट सिस्टम से सर उनको समझवाना है, और यहाँ से सीख के सर 100% है कि अगर लगातार कोई यहाँ पे हफ्ता 10 दिन और 21 दिन अगर लगातार बैठ जाता है तो सर 100% उसको वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि हमें इस इंडस्ट्री को क्यों करना है। तो इसके लिए सर आपका जितना थैंक्स करो उतना कम है। थैंक्स करती हूँ परमात्मा का, जिन्होंने हमें इतनी सद्बुद्धि दी कि हमें इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे सीनियर, इतनी अच्छी टीम मिली। और थैंक्स करना चाहूंगी मेरे गुरु डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सर का। थैंक्स करती हूँ मेरे हस्बैंड का, जो आज हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, बच्चों का, पूरी टीम का, आपका, उमा मैम का, और हमारे सभी गोल्ड लाइन्स का, जिनका सर अगर बात करें ना, जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो एग्जाम्पल देते रहते हैं। जब हमें कोई यंग लीडर मिलता है तो हम अपने यंग लीडर अमन ठाकुर, शेखर बोरा सर का एग्जाम्पल देते हैं। हमें कोई बोलता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं, हम तो गरीब हैं, तो सर मैं हमेशा बताती हूँ योगराज सर के बारे में कि कैसे सर ने एक बीपीएल परिवार से इस बिजनेस को शुरू किया था, और आज बीपीएल से सर आगे बात करें ना तो रॉयल्टी ले रहे हैं, आज लाखों रुपए यहाँ से कमा रहे हैं, और खुद भी नहीं कमा रहे बल्कि अपनी टीम में हजारों लोगों को इतना सक्सेस किया है कि वो यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और वनीता मैम का सर हमेशा बोलती हूँ कि जो बोलते हैं कि परिवार इजाजत नहीं देता, फैमिली वाले मना कर रहे हैं, तो वनीता मैम ने भी वो यहाँ पे करके दिखाया कि कैसे आप इतिहास रच सकते हैं। और सर जो डॉक्टर है ना, उनको तो हम पांचाल सर का एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे जो सीनियर है, हमारे जो गुरु हैं, वो भी एक डॉक्टर ही हैं, और उन्होंने इस फील्ड को शुरू किया। उनके पास तो बहुत अच्छा एक अपना खुद का था कि मैं इसको काम को कर सकता हूँ, अपनी डॉक्टरी लाइन को आगे लेके जा सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद आज वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और काम ही नहीं कर रहे, हम सभी के लिए एक एग्जाम्पल सर ने सेट किया, दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो सर हमारे सामने तो बहुत सारे लोग हैं, और सबसे बड़ा सर मोटिवेशन तो हमें आपसे मिलता है कि आपने कैसे कुछ 1000 रुपए के लिए सर आप फरीदाबाद आए थे हिमाचल से, और सपने सर क्रिकेट को लेके आपका कितना बड़ा सपना था, लेकिन आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डोर टू डोर सेलिंग का काम किया। लेकिन आज टियान्स इंडिया में सर हम सभी के लिए एक गुरु, एक रोल मॉडल सर आप हम सभी के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो ये हमारे लिए सर बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो थैंक यू सो मच सर, सभी का, ली सर का, परमात्मा का, मेरे माता पिता का। तो थैंक्स करती हूँ सर दोबारा आप सभी का, और हमारे मैजिकल मंत्र एक साथ, हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आर्डिनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना, जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज, फौज को बढ़ाना है, मौज में रहना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बाकी अभी आपका बीबीएस भी फाइनल हो गया है, आप शायद भूल गए। जी सर, बिल्कुल सर, उसके लिए सर आपका जितना थैंक्स करे उतना कम है कि आपने सर हमें एक जो डेट है सर वो फिक्स करके दे दी है। तो उसके लिए सर पूरे एक्साइटेड हैं टीम के साथ, और 100% सर हमेशा की तरह पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी टीम को लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे सर ज्यादा से ज्यादा जो लीडर्स हैं उनको सर अचीवमेंट दिला के लेके आए। थैंक यू सर। वंडरफुल वंडरफुल। सुशील जी एंड बानी सिंह जी, आपकी लीडरशिप में आपकी टीम बहुत शानदार आगे बढ़ रही है। जो माहौल आप लोगों ने दिया है, सुपर। अगली आवाज एक और हमारे गोल्ड लाइन वनीता राज जी। वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश? बिलासपुर फाइनल, सिंगापुर क्रूज फाइनल, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। बिल्कुल सर, बिलासपुर हिमाचल में बीबीएस फाइनल, तो सर थैंक यू सो मच, इसके लिए आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि सर बिल्कुल बीबीएस की हमेशा नीड है, और आज बीबीएस की पावर से और सिस्टम की पावर से आज हम अचीवर है, अचीवमेंट्स है, टूर है, और सर रॉयल्टी है, रैंक है सभी लीडर्स के पास। आज मैं बात करूं जितने हिमाचल टीम की स्पेशली सर, तो बहुत शॉर्ट टाइम में लीडर्स ने यहाँ पे बहुत शानदार अगर ग्रोथ ली। तो सर ग्रोथ की वजह यही है सर कि जो आपने टाइम टू टाइम हमें बीबीएस दिए, और टाइम टू टाइम सर हम डेली आप जो हमें अपना प्रेशियस टाइम दे के ये नॉलेज देते हैं। और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट मेंटर योगराज सर का। बिल्कुल सर, उनकी लीडरशिप में और प्लानिंग के साथ जो आप हमें दे रहे हैं, तो सर इसके लिए थैंक यू। और बिल्कुल सर, जैसा भी सुन ही रहे थे लीडर्स को कि
हम बीबीएस का पोस्टर आते ही एक्साइटमेंट सबके अंदर है कि बिल्कुल डेफिनेटली दिस मंथ हम शानदार वर्क करेंगे, और ऑफर जो हमारे पास अभी डिस्काउंट है उस पे हम फोकस करेंगे, वो तो एक बहाना है। बट इसी बहाने के साथ सभी लीडर्स एक नए रैंक के साथ आएंगे। मैं की बात कह रही थी टीम को कि अगर आपको हमारे डायरेक्टर सर और डायरेक्टर सर की मैम से मिलना है तो आप लोगों को अपने रैंक के साथ उस स्टेज पे आना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्टेज पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और अचीवमेंट्स के साथ जब आपका रिकॉग्निशन होता है, आपका सम्मान होता है, तो आप स्टार्टिंग सबने स्टेप रखा है, एक स्टेप रखना है, पहले शुरुआत करनी है। आपको कब स्टेप बाय स्टेप बड़े लेवल पे जाना है, ये शुरुआत यहीं से होती है, ये शुरुआत इन्हीं स्टेज से होती है, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है। क्योंकि मुझे सर अच्छे से याद है जब मैंने ट्यांस को ज्वाइन किया था और पहला प्रोग्राम हुआ था, तो उस प्रोग्राम के अंदर यही 15 20 25 लोग थे, एक छोटा सा प्रोग्राम था और गोल्ड कार्ड अचीवर बनी थी, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं पता नहीं आज क्या बन गई हूं। सीरियसली जब मुझे सर्टिफिकेट मिला, सम्मान मिला, और जो कभी खरीद के भी नहीं कर सकते, तो उस दिन से एक ही चीज समझ आई कि यस, अगर आज गोल्ड कार्ड बन सकते तो प्लेटिनम भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं, जैसा आज आप बता ही रहे थे, 7 बन सकते हैं, 8 से ब्रॉन्ज भी बन सकते हैं, सब कुछ बना जा सकता है। बस लगातार 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 अपने काम को करते रहना है, सिस्टम में रहना है, माहौल में रहना है, एक्साइटमेंट के साथ काम करना है, और जैसा बताया जा रहा है वही करते जाना है। बस हमें अपने तक गोल एंड टारगेट को सेट करना है। और बिल्कुल सर डेफिनेटली ये फैक्ट है कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको कामयाब होने में लग जाती है। तो सर थैंक यू वेरी मच, और बिल्कुल इस प्रोग्राम को शानदार बनाएंगे सर मिलकर, क्योंकि ये प्रोग्राम हम आप सबका है लीडर्स। और मैं आज लीडर्स को एक ही मैसेज दे रही थी कि अब की बार आप लोगों को अपने साथ गेस्ट जो इनवाइट करने उनको यही कहना है कि अब की बार आप हमारे साथ चलो, हमारे ट्यांस की शादी है, अब की बार आप उनको बोलो कि हमारे ट्यांस की शादी देख कर आओ कि कैसी होती है। सक्सेस मैरिज है, सक्सेस की शादी है। और आज तक आप बहुत सारी शादी में गए होंगे, बट ऐसी मैं शादी नहीं देखी होगी जैसी ट्यांस की होती है। तो मैम मतलब क्या है, मैंने कहा बस यही इनवाइट करना है कि जैसे लोग शादी फंक्शन के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं, खर्चा करने में भी दिक्कत नहीं है, जाएंगे चाहे जैसे मर्जी मैनेज करना पड़ेगा, देख के आएंगे। मैं बोलती हूँ कि अगर ट्यांस की शादी में आएंगे, ट्यांस के प्रोग्राम में आएंगे, तो पूरी जिंदगी भर सक्सेस पाएंगे, और वो याद करेंगे कि हमने जिंदगी में ऐसी कोई शादी अटेंड की थी जिसने जिंदगी दे दी। तो बिल्कुल सर इसका फायदा तो मैं बोलती हूँ वही लीडर्स लेते हैं जिनको सचमुच ट्यांस में गोल्ड लाइन और डायरेक्टर बनना है। बीबीएस तो मैं बोलती हूँ कि अगर बीबीएस हमारे उधर सिटी में या हमारे स्टेट में या हमारे रीजन में हो रहा है ना, मैं बोलती हूँ हम लोगों को आज से प्लानिंग करनी चाहिए कि उस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा लीडर और गेस्ट मेरे होंगे। क्यों? अगर आपको गोल्ड लाइन बनना है तो आपको आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड सर सिंगापुर क्रूज डेफिनेटली सर उसी के लिए काम हो रहा है। बस सारी सिचुएशन, सारी चीजों को लेकर हम समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टारगेट तो सर बिल्कुल सेट है और विजन तो बिल्कुल क्लियर है, और डेफिनेटली सर और मिलकर टीम के साथ गोल्ड लाइन बनाने हैं, और यही है सर कि मिलकर रॉक करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे काम है जहां पे एक दूसरे के साथ से, सहयोग से, विश्वास से और एक दूसरे के सपोर्ट से बहुत बड़ा कारवा यहाँ पे बनता जाएगा। और अगर मैं अकेले की बात करूं तो इससे पहले सिर्फ दाल रोटी चल रही थी। आज ट्यांस ने बहुत कुछ दिया, स्पीचलेस। तो ऑलवेज थैंक्सफुल और धन्यवादी हम ऋणी हैं ट्यांस के, मेरे मेंटर्स के, और सर आपके और टीम के। सर बहुत 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 दिल से शुक्रिया। और सर मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो ट्यांस, हेलो एआई, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव एडिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड्स, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग। ये है रेडिनेट सिस्टम के चमत्कारिक लीडर। इनके एक एक शब्द जो है ना जिंदगी को बदल सकते हैं, और इन सब ने ये यहाँ ही सीखा है, इसी माहौल में बहुत कुछ सीखा है, और इसी ट्यांस ने इनको सिखाया है। आज फील्ड में जाएंगे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलते हैं, और आप सबके सामने का एग्जाम्पल बन के सेट हो गए कि 7 स्टार से गोल्ड लाइन की यात्रा मात्र 18-19 महीने में। तो सोचो 1.5 साल में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्यों नहीं? फिर जिंदगी में एक बार ही करना ना, तो फिर कर डालते हैं, ढंग से कर लेते हैं ना मेहनत। पीछे मुड़ के नहीं देखना बार बार। वो अफ्रीका के जंगल में कहते हैं ना कि जो हिरण है ना उसकी स्पीड बहुत तेज होती है एज कम्पेयर टू जो वहां पर जो शेर होता है या
उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि जब शेर उसके पीछे भागता है ना, तो वो मुड़ मुड़ के देखता है पीछे, खा तो नहीं जाएगा, आ तो नहीं गया नजदीक, आ तो नहीं गया नजदीक, आ तो नहीं गया नजदीक, उस चक्कर में उसकी स्पीड गड़बड़ हो जाती है और उसी चक्कर में मारा जाता है। अगर ये पता है कि भाई मेरी स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, तो पीछे मुड़ के क्या देखना है? शेर क्या, शेर का पापा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? डाउट मन में है ना, डाउट है ना, खा ना जाए, खा ना जाए। क्या डाउट है? पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं होगा। कभी नहीं, होगा ही होगा, होगा ही होगा। दुनिया का हुआ तो हमारा क्यों नहीं होगा? मेरी तो एक ही फीलिंग आती थी। अगली आवाज के लिए डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर बिल्कुल कंप्लीट करके जाएंगे। जहां जिन जिनको सोच रखा है उनकी सुन के जाएंगे, तो हमारे डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर की सुनते हैं। यस सर, नया बीबीएस डिक्लेयर हो गया है और बाकी सिंगापुर क्रूज धमक मचा रहा अपनी। हविदा जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। और सुपर से भी ऊपर। और जो प्रोग्राम है, वास्तव में इसको आज देख के हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए, शानदार तरीके से। और जो अचीवमेंट की तैयारी चल पड़ी है, जो पहले स्पीड थी, आज से ही वो स्पीड फास्ट कर दी है। और रियल में यहाँ से बहुत सारी अचीवमेंट हम लोग लेके आएंगे, दिन रात लगेंगे भी। और कई लोगों ने यहाँ पर जो है ना ठान लिया है कि वो तो रैंक चेंज करके ही आएंगे। और स्पेशली मैं देख रहा हूँ निर्मला जी, तो उनसे बहुत उम्मीद है। रियल में ये उम्मीद भी पूरी होगी कि वो रैंक चेंज कर ही आएंगी। और रियल में हम सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए, सारे लीडर्स जितने भी हैं, कि अपना अपना रैंक चेंज करके और हम लोग जो है ना इस बीबीएस को शानदार बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारे दिल्ली एनसीआर में है, हमारे घर में ही हो रहा है। तो हम लोगों की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा बनती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अचीवमेंट और सबसे ज्यादा यहाँ से देखा जाए जो लीडर है वो यहाँ पे आने चाहिए। तो इसके लिए मैं शानदार तरीके से सभी लीडर्स को बधाई देता हूँ कि लग जाइए शानदार तरीके से। आप समझ लीजिए कि मैच जो है ना फाइनल है, और इस फाइनल मैच को जो है ना हमें 100% फतेह करना है, जीतना है। तो रियल में ये जो है जिंदगी बदलेगा बीबीएस। और शानदार तरीके से अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से 11 तारीख को, शानदार तरीके से जाएंगे जापान। आज भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि जापान के लिए तो बहुत शानदार, हम लोग एक्साइटेड है। और बैक टू बैक हमारा अभी फिर दोबारा से जो है प्रोग्राम होगा, वो चाइना में होगा, हेडक्वार्टर में, बहुत ज़बरदस्त आएगा। हमारे बहुत सारे लीडर्स वहाँ जाएंगे, एंजॉय करेंगे। और रियल में अभी 6 तारीख का, 7 तारीख का फिर हमारे लिए एक शानदार ज़बरदस्त प्रोग्राम है, ट्रेनिंग सेशन है 5 स्टार होटल में, तो उसको भी हम लोग एंजॉय करेंगे। तो रियल में कंपनी ने वो दे दिया है कि जो कभी हम सोच नहीं सकते थे, बस इसका लुत्फ उठाना है। और मेहनत, कहते हैं लोग मेहनत तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एंजॉय करने का ये बिजनेस है। इसको एक ही बात बोलते हैं, मजे लो मजे, बस सिंपल सी बात है। और मजे कैसे आ सकते हैं? कि सिर्फ वो नेटवर्क मार्केटिंग से, यानी कि नेट बनाओ और दोस्तों वर्क करो और किंग बन जाओ। तो नेटवर्किंग शानदार तरीके से इसी को कहते हैं। तो राजा वाली जिंदगी यहाँ से जो है हम लोगों को मिली है। और ऑब्वियसली ये हम चाहते हैं कि हमारी टीम को भी मिले। इसीलिए सिर्फ जैसे पाल सर कह रहे हैं कि एक बार तो करना है बस। और जब एक बार करना है तो भाई सब कर देना, क्या दिक्कत है? उसके बाद तो जिंदगी बस अब बल्ले बल्ले। तो सर हम लोग 100% सबमिशन में है। जैसे जैसे ऊपर से आदेश आएगा उसका हम पालन करेंगे भी, और प्लस अपनी अपनी टीम से उसका हम पालन भी कराएंगे। और इस प्रोग्राम को हम शानदार यादगार बनाएंगे। हम लोग 100% प्रतिज्ञाबद्ध है, तो इसको हम निभाएंगे। बाकी कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं सभी का
धन्यवाद करता हूँ जितने भी हमारे आइडियल सिस्टम के हमारे लीडर्स है और कोर लीडर्स है, और मैं अपनी भी जो इंटायर टीम का, फैमिली का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी हमारी टीम है वो सब हमारी हार्ट लाइन है। हम उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और ऐसे ही लगे रहेंगे जब तक दम है। यही संस्कार हमने आगे भी दिए हैं, और मैं देखता हूँ हमारे लीडर्स है वो कई लोग कॉपी करते हैं शानदार तरीके से। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब मेहनत करनी है तो एक बार करनी है तो क्यों ना करे, और करके एक ऐसा मुकाम बना ले जैसे वनीता राज ने बनाया है शानदार तरीके से, और बहुत सारे लीडर ने बनाया है। हमारी भी टीम है शानदार तरीके से रॉक कर रही है, जिसमें मैं देख रहा हूँ सुशील चिकारा जी ने पिछले वीडियो में इतिहास बनाया था कि सिल्वर लाइन बन के दिखेगी। इसी तरह से अब दोबारा फिर वीडियो है, और हम देख ले बिल्कुल वही सेम टू सेम बैक टू बैक प्रोग्राम होगा। तो शानदार तरीके से मैं सभी को बधाई देता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ काम करके, और रियल में मैंने तो जो जीवन में मेहनत कभी करी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं मानता हूँ, लेकिन मैं भी समझता हूँ अपने आप को कि मैं इससे भी ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, इससे भी ज्यादा अभी मेरे अंदर मेहनत करने की क्षमता है। ये मुझे फील होता है जब मैं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई साहब मैं और भी ज्यादा कर सकता था, और रियल में मैं ऐसे ही करता रहूंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सभी का, धन्यवाद एक बार फिर। पाल सर आपका बहुत बड़ा धन्यवाद शानदार तरीके से, और मैं अपनी इंटायर टीम का भी धन्यवाद करता हूँ, और अपनी फैमिली का भी। और थैंक यू करता हूँ मैं हमारी जो हमारे मिस्टर लेजन सर, उन्होंने शानदार अपॉर्चुनिटी बनाई है जबरदस्त तरीके की, और हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स है हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो मैं सबका आभार करता हूँ, और ईश्वर का, भगवान का, जो मैं ऐसी जिंदगी दी। हम तो ये मानते हैं कि शायद हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे थे जिसकी वजह से हमें ये लाइफ मिली है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और लगे रहो, टिके रहो, क्योंकि जीवन में दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और कहाँ भूल हो गई उसको देखो, उसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो, और दोस्तों संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और दोस्तों जीवन में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो त्यांश, हेलो याई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव स्टम, आई एम एवरीवन सून। और मिलेंगे हम लोग शानदार तरीके से, हर इवेंट में मिलेंगे। अब तो ये बिल्कुल तय है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू, धन्यवाद। सर ने एक शानदार मैसेज दिया आप सभी को। तो अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं जापान के लिए, पर जापान से भी पहले हम 6 और 7 तारीख को, आज 2 तारीख तो चली गई, 3, 4, 5, उसके बाद 6 और 7 तारीख को हम पूरे दिन साथ में ही हैं, ऑल गोल्ड लाइन्स, और उस लीडर्स को इनवाइट किया गया है। एंड इसके अलावा 11 तारीख से 17 तारीख हम जापान में होंगे, फिर वापस आएंगे। फिर हम 5 अक्टूबर को करेंगे धमाकेदार प्रोग्राम हिमाचल में। फिर हम उसके बाद जाएंगे चाइना टूर में 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में। फिर वापस आएंगे, फिर 2 नवंबर को एक और धमाका करेंगे हम दिल्ली एनसीआर में, और ये बहुत शानदार इवेंट होने वाला है, ऐतिहासिक इवेंट होने वाला है ये अभी तक का नई दिल्ली का। तो नई दिल्ली में आपके लीडर हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जान पहचान हैं, आपकी टीमें यहाँ जुड़ी पड़ी होंगी आसपास में, उन सबको कनेक्ट कर लो, क्योंकि 2 नवंबर को दिल्ली आना है सबको। दिल्ली चलो।
उससे पहले बिलासपुर चलो, और फिर मन करे तो गुजरात भी चलो, राइट। तो बहुत शानदार इवेंट नवंबर के। फिर हम नया साल का भी कुछ प्रोग्राम करेंगे, सब नए साल से पहले या नए साल के बाद में। फिर नए साल में हम एक शानदार इवेंट करेंगे जिसमें सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे खानदान, सारा परिवार, सारा कुटुंब, राइट। तो छोटी छोटी 2 शेयरिंग लूंगा और फिर उसके बाद इजाजत ले लेंगे। तो छोटी शेयरिंग में एक निर्मला जी हैं और एक मुझे अनिल गहलोत सर दिख रहे हैं। तो फिर बाकी लीडर भी हैं, लेकिन कल देंगे बाकी मौका। यस सर, एक शॉर्ट मैसेज अनिल सर, एंड मैं फिर निर्मला जी को जरूर लूंगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुपर सुपर सेशन सर आज का, बहुत ही जबरदस्त। आज का जो टॉपिक था बहुत ही जबरदस्त था सर, और यहीं से सक्सेस की शुरुआत होती है सर। तो जबरदस्त सेशन आज का सर। और आपने बैक टू बैक 3 बीबीएस दे दिए। हम 2-3 दिन पहले ही प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे कि सर कुछ ऐसा होने वाला है, वो आज आपने पोस्टर डाल दिया। तो सर बहुत ही जबरदस्त सुपर, क्योंकि नए साल से पहले आपने जो है, आपने हमारे को जो है 3 बीबीएस, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो दिल्ली का हो, बिल्कुल मजा आ गया सर। पोस्टर देखते ही एक खुशी की लहर अंदर आ गई कि भाई बीबीएस आ गया अब दिल्ली में भी। तो सर बहुत बढ़िया जबरदस्त, थैंक यू सर। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि जो पिछले साल हुआ था तब भी बहुत कुछ चेंज हुआ था, और इस बार फिर से बहुत कुछ चेंज होगा, क्योंकि इस तरह के जो बीबीएस होते हैं, इस तरह के जो प्लानिंग होती है, उसमें लीडर पैदा होते हैं, और इस तरीके से जो है बहुत सारे लोगों का माइंड चेंज होता है, और वो एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करते हैं और एक अच्छी तरह सोच के साथ काम करते हैं। वो यहीं से देखते हैं कि कौन कौन साथी कैसे कैसे बने, वो सब कुछ यहीं से दिखाया जाता है, वहां से यहाँ से देख के ना, तो फिर वो अगली प्लानिंग करते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त। अभी हम अभी 7 तारीख का हमारा अपना एक प्रोग्राम हम उसको कर रहे हैं, अभी उसमें हम लगे पड़े, पूरी टीम फायर्ड है सर। और उसके बाद आपने 2 नवंबर का सर और भी बल्ले बल्ले हो गया हमारी, तो मजा आ गया सर। तो इस बीच में हमने बहुत सारे काम करने हैं सर, बहुत सारी ग्रोथ लेनी है सर। और आज का सेशन जितने भी हमारे गोल लाइन थे सर, एक से एक जबरदस्त, बहुत ही सुपर जो है, उनकी शेयरिंग रही, मजा आ गया सर। तो सर मैं इसी के साथ बस अपनी वाणी को विराम दूंगा, और थैंक यू करना चाहता हूँ सर आपको। आप जिस तरह से स्टेप लेते हो, हमें जब जब हमें चाहिए, आप पहले से ही भाप लेते टीम को क्या चाहिए। आप हर रोज हम तरक्की कर रहे हैं, हर रोज हमारी टीम में बदलाव आ रहे हैं, हम खुद अपने आप में बदलाव फील कर रहे हैं सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सभी जितने भी हमारे गोल लाइन है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखते हैं हमारी टीम और हमसे। और थैंक यू सर, अपनी प्यारी सी टीम का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने वाणी को आगे बढ़ाते हुए। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गोल लाइन एवरीवन सून। 100% सर, बिल्कुल आपने जो कहा वही होगा। गोल्ड लाइन की तैयारी बहुत जोर शोर से, और जाना है सिंगापुर सर, जरूर पक्का है, 100% सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वंडरफुल सर, बहुत शानदार। आपकी लीडरशिप में नई उम्मीदें, नई दिल्ली में बिल्कुल खड़े उतरेंगे सारे, एक से एक लीडर आपके साथ में शामिल हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। वी ऑल फील वेरी प्राउड ऑफ यू, और ऐसे ही आगे रखें। हम सब लोग आप सबके साथ में हैं, और डेफिनेटली 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में बहुत कुछ होगा। जापान, चाइना, हिमाचल, और फिर दिल्ली। अगली आवाज है हमारे अनदर लीडर निर्मला जी का। तो निर्मला जी को ढूंढना पड़ेगा मुझे, पैनल में तो है पक्की। जी, जी निर्मला जी, हाउ इज द जोश। निर्मला जी लाइट पीछे नहीं लगानी, आगे लगा दो, मुझे लगता है लाइट से आप दिख नहीं रहे। कोई बात नहीं, वेलकम। हाउ इज द जोश। बीबीएस भी है, बहुत कुछ है, सिंगापुर क्रूज, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और गुड मॉर्निंग सर। और आज का सेशन सुपर से ऊपर, जो आपने माइंड सेट के लिए बताया और शुरुआत के लिए बताया। क्योंकि देखो सर, जब तक कूदेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि वहाँ की गहराई कितनी है।
और करके देखेंगे तभी हमें एक्सपीरियंस होगा जिंदगी का, ये हकीकत है। और जब माइंड सेट पूरा पॉजिटिव रखेंगे तो एनर्जी बनी रहेगी और ग्रोथ जल्दी जल्दी होएगी। जब करना ही है तो हमें हाँ पॉजिटिव रह के ही काम करना है। कि हमें क्योंकि नेगेटिव करने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन हमें कितना पॉजिटिव रहना है वो हमारे ऊपर है। और पॉजिटिव हम तभी रहेंगे तब हम सिस्टम के साथ रहेंगे और सीनियर के साथ में रहेंगे। तो हमें अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे अभी सुशील मैम ने बताया कि शब्द चेंज कर देते हैं पहुंचते पहुंचते। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बताया तो था लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो आपने बताया कैसे था, बात उस पे होती है। तो ये सब सच है सर। और मैं तो सर से पूछती हूँ कि ये कैसे करना है और नीचे कैसे बताना है, सेम वही डुप्लीकेट करती हूँ, अपना बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाती। और अपनी ये एनर्जी को वेस्ट नहीं करती, अपनी एनर्जी को बचाए रखती हूँ, बस पॉजिटिव रहती हूँ 101%। क्योंकि मुझे पता है कि टियांस ने जब जिंदगी दी है तो बनाने का मौका भी टियांस ने मुझे यहीं से ही दिया है। और सर पोस्टर देख के तो वो ही कहते हैं ना कि जोरों का झटका धीरे से वो लग गया एकदम, बिल्कुल करंट 100%। 1000 वोल्ट का जो झटका है ना वो लगा है कि यस, ये तो जबरदस्त पोस्टर आ गया। और इससे तो ये है कि सोए हुए में भी जान आ जाएगी। और करके दिखाना है, उन 2 महीनों में वो अचीवमेंट दिलानी है लोगों को जो वो सोच रहे थे कि शायद हम जनवरी तक वो अचीवमेंट ले। तो बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा पोस्टर देख के। और ज्यादा से ज्यादा लीडर को मैं बैठाने की कोशिश करूंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों का रैंक चेंज करवाऊंगी। उसके साथ में मुझे मेरे सीनियर डॉक्टर के पांचाल सर का 101% सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिल रहा है सर, क्योंकि हमें आईडी नेट सिस्टम इतना जबरदस्त एक सिस्टम मिला है। तो मैं थैंक यू करूंगी सर आपका भी। पाल सर, आपने इतना जबरदस्त जो सिस्टम चलाया है कि मैं जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ भी आ सकती हूँ। क्योंकि मैं एक डॉक्टर को नहीं समझा सकती, पर पैनल पे बैठे हजारों डॉक्टर जब बोलते हैं या हजारों लीडर्स जब बोलते हैं तो उनको पता चलता है कि यस, इसकी पावर क्या है। तो थैंक यू सर। और थैंक यू करूंगी सभी का, अपनी प्यारी सी टीम का, जो एकजुट होके लगती है और यस करती है, क्योंकि उनको मेरे ऊपर भरोसा है और मुझे मेरे सीनियर पे भरोसा है और सिस्टम पे। थैंक यू। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians, I love IDNet system, I'm a diamond, Viola diamond, go gold line, everyone soon। और चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। और जो सर ने बोला है ना कि रैंक चेंज करके, तो मैं अपने सीनियर की जो जुबान है और जो कमिटमेंट है उसको 101% पूरा करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। पिछली बारी जब प्रोग्राम हुआ तो सुशील चिकारा जी उसकी इतना की हीरो ऑफ द इवेंट थी। आपकी बारी जो है मुझे लग रहा है निर्मला जी पूरा जोर लगा देंगी, ब्रांड न्यू सिल्वर लाइन के रूप में आने की कोशिश करेंगी। तो आप सोचिए, सब कुछ पॉसिबल है। माहौल माहौल में बहुत कुछ हो जाता है। एंड आई होप कि इस साल जो इवेंट होगा ये हम सबके लिए बहुत यादगार होगा और इसकी बढ़िया तैयारी करने वाले हैं हम। बहुत सुपर डुपर तैयारी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बेंचमार्क होगा एक बार फिर। और 2025 का समापन और 2026 का एक शानदार आगाज। तो अब मैं एक स्पीच और लूंगा, फाइनल स्पीच। मैं सोच रहा हूँ 100 तक रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो थोड़े बहुत और नीचे चला जाएगा हमारा शेयर मार्केट। बट हम तैयार हैं, राइट। तो शेखर बोरा जी मुझे नजर आ रहे हैं और यंग लीडर। तो शेखर जी, आप तो तीनों ही प्रोग्राम में होंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। हालांकि शेखर जी का जो शेड्यूल है बड़ा बिजी होने वाला है अगले 3 महीने का। जी वेलकम शेखर जी, हविदा जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जोश इज वेरी वेरी हाई। और बिल्कुल है कि प्रोग्राम से चार्जिंग मिलती है। और मैंने यही देखा है कि जब तक आप फोकस्ड नहीं होते, जब तक आप लाइफ में एक टारगेट नहीं मतलब अडॉप्ट करते कि आपको एक टारगेट हिट करना है, तब तक आप जीवन में कुछ कर नहीं पाते। और यहाँ पे मैंने देखा है कि पैनल में जितने भी लीडर्स हैं और स्पेशली जो अपकमिंग लीडर्स आने वाले हैं, जो हमारे गोल्ड लायंस हैं, उनकी स्पेशलिटी ये है कि उन्होंने टारगेट सेट किया है। क्यों? उनको करना है तो करना है, उनके आगे कोई इफ एंड बट नहीं है। तो मैं इतना ही बोलता हूं कि कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, सब में शक्ति है, सब अलग अलग लोग हैं।
मैं इतना ही बोलता हूं, आपको सिर्फ एक टारगेट सेट करना है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये टारगेट को अचीव करना है। और 100% है, जब आप अपने आप को बिल्कुल जिद्दी बना देंगे उस टारगेट के लिए, तो 100% है आप अचीव करेंगे। और यही चीज मैंने देखी है, जब मैं ब्रोंज लॉयन बना था, जब मैं सिल्वर लॉयन बना था, जब मैं गोल्ड लॉयन बना था, तो मैंने ये देखा है कि तीनों टाइम्स में मैं तभी बन पाया जब मैंने क्लियर कर लिया कि मेरे को बनना है। अब मैंने कोई इफ एंड बट नहीं रखा कि अब ये हो जाएगा, मामला ऐसा है, अभी कुछ कम हो रहा है, बट हमने ये सेट कर लिया कि मेरे को इस टाइम पे बनना है, तो वो हो गया। जैसे अभी आप बोल रहे थे निर्मला जी के लिए कि राइट की उन्होंने सिल्वर लाइन, तो मुझे पता है कि अगर अब निर्मला जी ने टाइट कर लिया ना, तो 100% वो बन जाएंगे। सेम एज इट इज ये सबके लिए, जो आज यहाँ पे बैठे हुए सारे 6 स्टार्स हैं, 7 स्टार्स हैं, आपने अगर फिट कर लिया कि मेरे को इस टाइम तक अपना निकालना है, तो मैं बता रहा हूं, जब उस टारगेट के लिए आप इतना डेडिकेटेड हो जाते हैं कि आप खाने के बारे में नहीं सोचते, आप इधर उधर के बारे में नहीं सोचते, आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलेगी कि मुझे उस स्टेज पे खड़ा होना है और मुझे तब खड़ा होना है अपने नेक्स्ट लेवल के लिए, तो वो चीजें हो जाती हैं। तो बिल्कुल सर, बहुत जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं सारे इवेंट्स के लिए, और स्पेशली अभी क्रूज का टूर चल रहा है, इसके अलावा बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ बारिश का और चीजों का और पानी का चल रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे भी लोग काम कर रहे हैं, वही लोग काम कर रहे हैं जो डेडिकेटेड हैं, जो बिल्कुल माइंडसेट करके बैठे हैं कि हमें तो इस टारगेट को अचीव करना है, तो वो कर रहे हैं। जो अभी सिर्फ इधर उधर की बातें, इधर उधर की चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, वो अटके हुए हैं, और वो अटके रहेंगे जब तक वो डिसाइड नहीं करते। तो बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सभी के लिए, और बिल्कुल है, ये हमारे पास एक मैं बोलता हूँ लाइफ चेंजिंग चीज है, हमारे पास सिस्टम है जो कि आईडी नेट है, जिसमें आज हम बैठे बैठे यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को हम सिखा रहे हैं कि कैसे हमें जीवन में और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो रियल में सर बहुत मजा आ रहा है, और बिल्कुल है, अभी गोल्ड लाइन है, बहुत जल्दी तैयारी चल रही है। अब उसके लिए भी हमने तैयारी, एक बेंचमार्क सेट किया है, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, बट इतना ही बोलता हूं कि जब मैं आया था तो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद फरीदाबाद में बस काम चल जाए कैसे तैसे, कि मैं अपने एरिया में बस कैसे तैसे काम कर लूं। बट वहां से जब हमने काम करना शुरू किया, तो हम मार्केट में निकले, अलग अलग स्टेट्स में हम घुसे, जहां पे हमें सोच भी नहीं थी कि कैसे होगा, कैसे जाएंगे। एक सपना था प्लेन में बैठने का, आज वही चीजें हम देखते हैं कि हम, चाहे चेन्नई हो, चाहे गुजरात हो, अभी बहुत एक नई स्टेट्स हम खोलने वाले हैं बहुत जल्दी सभी के साथ। तो मैं ये बोलता हूं कि हमने कभी डिसाइड नहीं किया था स्टार्टिंग में, बट जब हमने डिसाइड किया कि हमें जाना है, तो वहां पे कुदरती हमारा काम भी हुआ और कुदरती टाइम भी लगा, बट कहीं ना कहीं रिजल्ट भी पैदा हुए। तो अपनी सोच सिर्फ अपने तक मत रखिए, उसको थोड़ा सा उसको ओपन कीजिए। क्योंकि जब मैं यहां पे आया था, एक एग्जाम्पल था जो हमेशा काम करता था, कहते थे कि पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुलता है, और ऐसे ही दिमाग काम करता है जब वो खुलता है। अगर आप बंद करके बैठे हैं, उस पैराशूट का कोई फायदा नहीं होगा, ना ही उस दिमाग का फायदा होगा। तो रियल में सर मजा आ रहा है इस इंडस्ट्री में, और बिल्कुल है, अगले जो हमारे इस साल के 2025 के जो हमारे 4 महीने हमारे पास रह गए हैं, ऑलमोस्ट जो शुरू हो चुका है सितंबर, तो 100% है, बहुत नई हम क्रिएट करेंगे हिस्ट्री, क्योंकि पिछले साल हमने बहुत कुछ किया, इस साल भी हमने किया है, बट मुझे पता है जाते जाते बहुत बढ़िया बिजनेस, बहुत अच्छा एक ग्रोथ हम देने वाले हैं आईडी नेट सिस्टम की तरफ से। और रियल में मैं थैंक यू करूंगा भगवान का, अपने पेरेंट्स का, बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स आज हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पा रहा है। आई रियली थैंकफुल टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये अपॉर्चुनिटी मिली। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें चलना हमने सीखा है, दौड़ना हमने सीखा है, हमने ये सीखा है कि लोगों को कैसे समझाना है, कैसे लोगों को गाइड करना है। और बिल्कुल है, ये तभी हो पाया है क्योंकि हम यहाँ पे टिके रहे, और हमें एक ही सोच थी कि हमें यहाँ पे कुछ प्रूव करना है, क्योंकि हम आ चुके हैं। अब कोई पीछे नहीं देखना है, कोई इफ एंड बट नहीं देखना है, बट ये है कि अब ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है ना, उसकी तरफ हमें अपना फोकस, अपना माइंड हमें उसमें चलाना है। तो आई रियली थैंकफुल टू आईडी नेट सिस्टम, एंड मैं अपनी पूरी टीम का मैं थैंकफुल हूं, बिकॉज ऑफ देयर सबमिशन और उनका साथ जो मिला, उसकी वजह से आज हम इस रैंक तक पहुंच पाए हैं। एंड आई रियली थैंकफुल टू ऑल द गोल्ड लायंस एंड ऑल द लीडर्स जो इस पैनल में आते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं।
तभी का मैं थैंकफुल हूं, बिकॉज सबसे सीखने को मिलता है और सबसे बड़ी चीज है एक्सपीरियंस तो मिलता है, लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हिम्मत, कि हर एक लीडर से हिम्मत मिलती है जब वो बोलता है कि हमने ये किया, हमने ऐसे किया, हमारी सिचुएशन अलग थी, बट हिम्मत मिलती है कि हाँ, जब ये लोग कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं, और जब ये इतना कर सकते हैं तो हम उससे ज्यादा क्यों नहीं। तो रियल में सभी का मैं थैंकफुल हूं। और बिल्कुल सर, लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको यहीं क्लोज करूंगा। सो हेलो टीएन्स, हेलो एआई, better TAs, better life. I love TAs, I love Identity System. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line soon everyone. I have reached, have you. Let's go to cruise together. Thank you sir, thank you so much. वंडरफुल शेखर जी, बेस्ट विशेस टू यू, को डायरेक्टर सुन। आपको सिर्फ कुछ गोल्ड लाइन बनाने हैं और डायरेक्टर का रास्ता आपका सामने है, और आपकी टीम को गोल्ड लाइन बनना है, और स्पेशली आईडीनेट सिस्टम में गोल्ड लाइन बनाने की फैक्ट्री। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड लाइन्स जनरेट करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन, अभी तक बने रहने के लिए। लेट नाइट शो आज का, अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जिनको बोलने का मौका नहीं मिला, कम से कम मैजिकल मंत्र ही सही। वेलकम ऑल ऑफ यू, ये लीजिए आपके मैजिकल मंत्रास। हेलो टियान, हेलो टियान्स, हेलो यान, हेलो टियान्स, हेलो लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम डायमंड, यू आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, सिंगापुर जाना है, चलो सिंगापुर क्रूज जाना है, जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।